लेकिन ये भी हो सकता है कि आप उससे और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना एक वर्ड सीख लेना, किसी भी ट्रेनिंग और मीटिंग में ना हमें एडिशन करने के लिए हम कभी नहीं रोकते। मतलब आप क्रिएटिविटी कर सकते हो, मतलब आपने हमसे नॉलेज ली और आपको लगता है कि इसमें कोई चीज ऐड हो सकती है, उससे रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, तो आपको पूरी अथॉरिटी है, आप उसको चेंज कर सकते हो, उसमें एडिशन कर सकते हो। हमारे पास अपना एक्सपीरियंस है, आपके पास अपना एक्सपीरियंस आने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी लोगों को ढेर सारी बधाई जिन्होंने मुझे पर्सनली, जो लोग अपना डेली एक्टिविटी शेड्यूल मुझे शेयर कर रहे हैं, मैं पर्टिकुलर नाम तो नहीं लूंगा, और शेड्यूल भी रेडी कर रहे हैं और जिनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो बहुत ज्यादा खुश हों, और जिनको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं अभी उनको कुछ डाउन करने की जरूरत है। अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब ये फैक्ट है कि अगर औरों को रिजल्ट आ रहे हैं तो आपको भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। हर दिन एक सा नहीं होता है ना। वो एक बड़ा अच्छा आजकल कोटेशन चलती है ना कि हर चीज का वक्त होता है। सूरज दिन में चमकता है तो चांद जो है रात को चमकता है। तो यहाँ पर इस इंडस्ट्री के जो एफर्ट्स हैं वो कभी भी खाली नहीं जाते। इस इंडस्ट्री में किया हुआ एक भी सिंगल सिंगल एक दिल से किया हुआ जो काम है वो कभी खाली नहीं जाता, वो आपको रिजल्ट देके जाता है। बशर्ते ये जो बिजनेस है ना, ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट ना पॉजिटिव माइंडसेट का है। मतलब मेरे से अगर कोई पूछे कि सर आपकी इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज काम करती है, एफर्ट्स काम करता है, हार्डवर्क काम करता है, या फिर नॉलेज काम करती है, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, जो सबसे ज्यादा काम करता है ना, मतलब 80 क्या मैं बोलूंगा कि 70% जो काम होता है वो पॉजिटिव माइंडसेट का होता है। पॉजिटिव माइंडसेट का होता है। 30% आपके एफर्ट्स होते हैं, आपका हार्डवर्क होता है, बट आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके पॉजिटिव माइंडसेट से मिलते हैं, बशर्ते ही आप प्रोडक्ट वाइज हो या फिर प्रोजेक्ट वाइज हो। सो किसी ने मुझसे पूछा कि सर आप जब क्लाइंट्स को डील करते हैं तो कैसे करते हो, मेरे पास कुछ मैसेज भी आए थे। तो मेरा क्लाइंट्स को डील करने का सबसे पहला ये तरीका होता है कि मैं उनको मेंटली प्रिपेयर्ड कर देता हूँ, और मेंटली प्रिपेयर्ड करने के साथ साथ ना मैं उनको तैयार कर देता हूँ बेसिकली ये प्रोडक्ट्स है क्या। मैं कभी भी ऐसा नहीं कि जल्दी से, मेरा मिशन ये नहीं होता है कि मैं किसी को बहुत जल्दी ये प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूं। मेरा हमेशा से मिशन रहता है कि मैं उसको ये बताऊं कि बेसिकली हम करने क्या वाले हैं। देखो माल तो दुनिया बेच रही है, प्रोडक्ट्स दुनिया बेच रहे हैं, इस समय ऑनलाइन आके ना दबा कर प्रोडक्ट्स बेचने में लगे हुए हैं। तो हमारा मिशन प्रोडक्ट्स बेचने का नहीं है, हमारा प्रोडक्ट्स फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बेचता है। अगर कोई पूछे कि हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट नहीं, हम प्रोडक्ट सेल्स नहीं करते। हम प्रोडक्ट सेल्स नहीं करते हैं, प्रोडक्ट सेल करने का काम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैंने आपको अगर ऑर्डर किया, कितने लोग हैं यहाँ पर, लगभग 20+ लोग हैं, मैंने 20 लोग हैं, मैंने सबको बोला कि भी मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो क्या आप मुझे प्रोडक्ट्स बनाकर पैक कर कर आप मुझे भेजोगे? नहीं। आप मुझसे क्या करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ मुझसे पेमेंट लोगे, और पेमेंट लेने के बाद आप क्या करोगे, आप मुझे पर्टिकुलर ऑनलाइन मेथड के थ्रू, उस ऐप के थ्रू प्रोडक्ट्स भेजोगे। और प्रोडक्ट्स कौन भेजेगा? प्रोडक्ट्स भेजेगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब आपका काम क्या रहा, आप एक्चुअल में नॉलेज प्रोवाइडर हो। हमारा काम है नॉलेज प्रोवाइड कराना, हमारा काम है, किसी को हेल्थ वाइज अगर नॉलेज चाहिए तो हम उसे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज देते हैं। अगर किसी को बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमसे प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। सो नेवर एवर थिंक अबाउट दिस इज अ बिजनेस ऑफ अ सेलिंग। अगर सेलिंग हम कुछ करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, हम सेल करते हैं हमारी नॉलेज को, हम सेल करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन को, हम सेल करते हैं हमारे वर्ड्स को, हम शेयर करते हैं हमारे एक्सपीरियंस को, हम शेयर करते हैं अपने साथ एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं उनके मल्टीपल एक्सपीरियंस को। सो प्रोडक्ट सेल करने का काम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का है, हमारा काम इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का है। सेम लाइक दैट, जैसे अमेज़न कोई चीज नहीं बनाता, अमेज़न सिर्फ एक एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक माध्यम है, क्लाइंट तक, कस्टमर्स तक, मैन्युफैक्चरर को कस्टमर तक पहुंचाना, कस्टमर को मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो दिस इज आवर वर्क, ये हमारा काम है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने हमको ये मौका दिया है कि बॉस, यू आर द पार्ट ऑफ अवर बिजनेस, यू आर द ब्रिज ऑफ अवर बिजनेस टू रीच क्लाइंट। मतलब लोगों तक पहुंचने का जो एक प्रोसेस है वो आप हो, आपके माध्यम से हम पहुंचते हैं। सो प्रोडक्ट्स की नॉलेज, ये हमारे बिजनेस की बैकबोन है। दुनिया का कोई भी इंसान जब भी कामयाब हुआ है तो किसी के लेन देन की वजह से हुआ है। एक बात बड़ी प्रैक्टिकली समझ लीजिएगा आप लोग, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है इसके अंदर कि प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति ने एक नियम बनाया हुआ है गिव एंड टेक का। मतलब आप दोगे, आप कुछ दोगे तो आपको मिलेगा। नेचर का नियम है, मैं नहीं बोलूंगा बिजनेस का, रियल बिजनेस का नियम है कि भाई अगर आपको अमीर आदमी बनना है तो आपको बेचना जरूरी है,
जो अमीर बन चुका है, जो अपनी सक्सेस को पा चुका है, उसको समझ में आ गया है कि प्रकृति का नियम है गिव एंड टेक का। प्रकृति ने भी नियम नहीं बनाया है कि बिना करे आपको कुछ मिलेगा, बिना बेचे कुछ आपको मिलेगा। आपको पता है, आप डेली रूटीन में सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू एक चीज बेचते रहते हो, कंटिन्यू प्रकृति को बेचते रहते हो आप, और आपको पता भी नहीं है कि आपको बदले में कुछ मिलता है। आप सुबह से लेकर शाम तक अगर आप देखें तो हम पूरे दिन ना कार्बन डाइऑक्साइड नेचर को बेचते हैं पूरे दिन। ये हम अपने आप के अंदर ना, जो नेचर ने, परमात्मा ने हमको जो बनाया है ना, ये एक्चुअल में नेचर को जिंदा रखने के लिए वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं तो बदले में हमें ऑक्सीजन मिलते हैं। मतलब हमें जिंदा रहना है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देनी पड़ेगी, हमें बेचना पड़ेगा, बदले में हमें ऑक्सीजन मिलेगा। अगर आप रोक लोगे कि नहीं मैं तो आज रोक लूंगा, 3 मिनट, अगर आप 1 मिनट आप रोक के देख लीजिए, आपको वारे न्यारे हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि नहीं बॉस, बिना रोके कुछ नहीं होगा। सो सिंपल सा मेथड है। अगर आप इस धरती पर हैं और आपको अपनी लाइफ में कहीं भी आगे जाना है तो गिव एंड टेक का जो रूल है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमेशा गिविंग एटीट्यूड पे चलती है। ये देने वाली इंडस्ट्री है। अगर आप देने को तैयार हो तो ये आपको बहुत कुछ देती है। सो फाइनली आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे जिसको बोलते हैं वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिंगल एक ऐसी मार्केट है, पता नहीं कितनी कितनी कंपनियां, कितने बड़े बड़ी इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ वेट मैनेजमेंट, वजन घटाने को लेकर अरबों खरबों रुपए का व्यापार कर चुकी। तो रिजल्ट वो नहीं है जो आने चाहिए। और कई बार ऐसा होता है, आदमी 3 महीने बाद वजन तो घट जाता है उसका, 3 महीने बाद जैसे ही वो छोड़ता है, दोबारा से अपनी फूड हैबिट स्टार्ट करता है, दोबारा से उसका वेट पुट ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपसे बात करने जाऊंगा आज स्टेज में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट, अगर आप सीरियस हो अपनी लाइफ में हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज आगे जाने के लिए, बड़ी प्यारी सी लाइन है, यशपाल जी बोलते हैं पेट बड़ा हुआ है ना, तो पेट बड़ा हुआ का मतलब ये नहीं कि आप मोटे हो सकता है आपका लीवर फैटी हो। और मैंने देखा था इस बार यशपाल जी को, इन्होंने कम से कम 10 में से 8 लोगों को जिनको पेट पड़ा हुआ था उनको बोल दिया साफ साफ कि भैया आपका लीवर फैटी है। एग्जैक्टली ये है। और अभी रिसेंटली मैं पिछले 1 हफ्ते से एक क्लाइंट है उनको डील कर रहा हूँ। उनकी बेटी की जो उम्र है आई थिंक सो 21 या 22 साल की होगी, और उसकी बेटी, आप लगा लो 21-22 साल का बच्चा क्या होता है, कोई बच्चा नहीं होता। लेकिन उनकी जो रिपोर्ट्स मेरे पास आई, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उनकी रिपोर्ट चेक करना, मैंने 2 बार चेक करा, उनका SGPOT 4000 के आसपास था। SGPT SGOT जो होता है, आप ये लिखते रहिए, देखो ये लिखते रहिए, ये मेरी नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, आपको मिल रहा है। SGPT SGOT जब LFT कराते हैं, LFT को बोलते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। LFT के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका एल्ब्यूमिन के बाद SGPT SGOT। SGPT और SGOT ये 2 चीजें होती हैं, ये बताती हैं आपके लीवर की कंडीशन क्या है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने मजाक में उनसे पूछ भी लिया कि क्या वो लड़की हॉस्टल में रहती हैं, बाहर रहती हैं, कहा कहते नहीं घर पे रहती हैं। फूड हैबिट, तो मतलब ऐसा लीवर का जो कंडीशन होता है वो किसी बहुत ज्यादा हार्ड ड्रंकर्ड का होता है, मतलब जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, बहुत ज्यादा ड्रिंक करने का जिनका लीवर खराब होता है, उनको ये चीज होती है। सेम एक और केस है मेरे पास जिनको मैं डील कर रहा हूँ, वो एक लड़का है और उस लड़के की उम्र जो है वो मात्र शायद पता नहीं 19 या 20 साल का लड़का है। वो अभी मैक्स में एडमिट थे। अच्छा, दोनों बच्चे मैक्स में एडमिट हैं, ये दोनों ही मैक्स अलग अलग उसमें एडमिट है। और उस लड़के की भी जो रिपोर्ट थी वो भी सेम थी। तो पता लगा कि बेसिकली क्या है कि उनकी जो फूड हैबिट थी, हफ्ते में वो कम से कम 4 to 5 डेज बाहर का खाना खाते हैं। वो बच्चा जो है वो राजस्थान रहता है, तो उसका वहां पे विजिट होता है, तो वहीं पर रहना है तो वो खाना बाहर का खाता है। बेटी जो थी वो घर में है, तो वो घर में कभी ऑर्डर कर दिया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ लीवर खराब करने के लिए, किडनी खराब करने के लिए आपका ड्रिंक करना जरूरी नहीं है। आज की डेट में खान पान और बाहर की जो फूड हैबिट्स हैं वो सफिशिएंट है आपको किसी भी बेड कंडीशन में ले जाने के लिए। अगर आप इस समय मुझे सुन पा रहे हैं, मैं ये मैसेज जो है 20 लोग हैं लगभग, ये जो ओयो 2023 ग्रुप के जो लोग हैं 2023, हमारा मिशन क्या है, अपने मिशन को हमेशा ध्यान में रखिएगा। हमारा मिशन है इंडिया को सुपर पावर बनाना। कैसे? हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज। अगर हमारे लोग, हमसे जुड़े हुए लोग जितने ज्यादा हेल्दी होंगे तभी वो उतने ज्यादा वेल्दी होंगे। सो हेल्थ पहुंचाना और वेल्थ पहुंचाना ये हमारा काम है। तो यहाँ पर एक जनरल अवेयरनेस लोगों को आप जरूर भेजो कि आज की डेट में लीवर फैटी होना ऐसा नहीं है कि आप ड्रिंक कर रहे हो या आप कुछ कर रहे हो तभी, कोई गारंटी नहीं है।
आप नॉर्मल एक इंसान भी 15-15, 16-16 साल के 4-5 केस हैं जो कि लीवर से रिलेटेड है। अब पता लगा था तो पता लगा था बाहर कहीं गए थे, पानी चेंज हुआ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगातार नॉनवेज खाया गया। अब सोचो तो मेरा ये आपको बताने का मकसद ये है कि जो लीवर से रिलेटेड हो या फिर हमारे वेट मैनेजमेंट में जो हम आज बात करेंगे उसमें हम ना मल्टीपल चीजों को क्लियर करेंगे आज, मतलब मल्टीपल चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं वेट मैनेजमेंट। देखिए वेट मैनेजमेंट है क्या, मैं कोई आपसे पावर पॉइंट शेयर नहीं करूंगा, मैं आपसे कोई किसी प्रकार का डेमो शेयर नहीं करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा पर्टिकुलर वेट मैनेजमेंट के ऊपर। बेसिकली हम करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट में क्या होता है। मार्केट में आजकल वेट मैनेजमेंट एक टारगेटेड इंडस्ट्री है। जिमिंग इंडस्ट्री जितनी भी चल रही है वहां पे मैक्सिमम लोग अपना वेट कम करने आ रहे हैं, अपना टमी कम करने आ रहे हैं। अगर योगा की हम बात करें तो उनका भी मिशन यही हो रहा है। योगा में ज्यादातर लोग जो अनफिट हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो 80% लोग वो हैं जिनका बेली फैट आ चुका है, जिनको टमी आ चुका है, वो अनहेल्दी महसूस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बूमिंग इंडस्ट्री है। अगर आप सभी लोग 20 लोग जो यहाँ पर हैं, 20+ लोग जो यहाँ पर हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2023 का एक मिशन बना लें पर्टिकुलर कि मेरा 50% फोकस वेट मैनेजमेंट पे होगा, मैं वेट मैनेजमेंट के ऊपर टारगेट करूंगा, वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड कहते हैं ना, एक आजकल एक वर्ड यूज हो रहा है, नीश क्या है आपकी, आपकी नीश क्या है, आप किस पर्टिकुलर टाइप्स पे काम कर रहे हो। तो आप बिगिनिंग में अपने एक टारगेट बना सकते हो कि मैं 50% इस इंडस्ट्री के लोगों पे फोकस करूंगा। अगर आप इस पे फोकस करोगे तो आप उससे रिलेटेड मटेरियल को जितना ज्यादा लोगों से शेयर करोगे, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करोगे, तो 1-2 महीने के अंदर क्या होगा, सोशल मीडिया पर या आपके व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से लोगों के माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी, मिस्टर मनोज चौहान इज डील इन अ स्पेसिफिक वेट मैनेजमेंट। ओके, बट आपके पास वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड कंटेंट और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो मार्केट में आज की डेट में वजन घटाने के लिए बड़े सारे कंसेप्ट चल रहे हैं। कोई गर्म पानी पी रहा है, कोई नींबू पानी पी रहा है, कोई शहद पानी पी रहा है, कोई अमलोम विलोम कपालभाति कर रहा है, बट इट्स गुड, अमलोम विलोम कपालभाति इज गुड, ठीक है, कुंजल क्रिया इज गुड, ये सारी चीजें अच्छी हैं। बट इसमें ना एक चीज आ जाती है जिसको बोलते हैं फास्ट प्रोसेस। लोग ना जल्दी से रिजल्ट लेने के लिए ना फैट बर्नर लेना चालू करते हैं। फैट बर्नर क्या होता है, वो आपके फैट को बर्न करता है, जलाता है अननेचुरली, प्राकृतिक तरीके से। आपकी बॉडी में जो फैट है, मतलब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, आप वो लोगे और आपको मोशन के रास्ते भी कहां से जाएगा, वो आउट कहां से होगा। 2 तरीके हैं, या तो आप फिजिकल एक्टिविटी करो, आप खूब एक्सरसाइज करो, पसीना निकालो, ऐसे बर्न होगा, या फिर वो मोशन के रास्ते फैट जो है आपका आउट होता है। सो पहला तरीका। दूसरा, स्टेरॉइड चल रहे हैं आजकल, स्टेरॉइड चल रहे हैं अलग अलग प्रकार के। स्टेरॉइड किस्म से एक किस्म का ड्रग चल रहा है, जब आप उसे लेते हो तो आपका फैट जो होता है ना, आप ऐसे श्रिंक हो जाते हो, आप बहुत अच्छे लगने लगते हैं लोगों को। क्या बात है यार, क्या क्या गेन करा है तूने यार, तूने तो बिल्कुल बड़ा क्या किया तूने ऐसा, तू 1 महीने के अंदर क्या से क्या तेरे को हो गया। तो ये चीजें हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो बड़े प्रैक्टिकल रूप से समझिएगा, हम क्या करते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या करता है, हमारे जो इस का प्रोग्राम का जो नाम है उसको बोलते हैं वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट का मतलब होता है वेट को मैनेज करना। हम वजन घटाने के ऊपर काम बात नहीं कर रहे हैं, वजन तो इटसेल्फ घटेगा, लेकिन हम आपसे बात कर रहे हैं वेट को मैनेज करना। मतलब आपकी हाइट और आपकी एज के अकॉर्डिंग, मतलब आपकी उम्र के अकॉर्डिंग और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग एक वजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वजन ना हो। अब लोग क्या करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन जो है, लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लोग ऑयली फूड छोड़ देते हैं, जंक फूड छोड़ देते हैं, फास्ट फूड छोड़ देते हैं। वो ऑयली फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, कहते हैं मैंने बाहर का सब छोड़ रखा है, मुझे 2 महीने हो गए हैं, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, कुछ नहीं खा रही हूँ, लेकिन मैं एक रोटी खा लेती हूँ तो मुझे ना वो भी लो, मतलब वो भी खून बन जाता है मेरा, वो भी मेरे शरीर को लग जाता है। मैं पानी पीती हूँ, मेरा पानी भी लगता है, मैं पानी पी लेता हूँ, मुझे पानी भी लगता है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है यार, मेरी दिन की डाइट जो है ना, 2 रोटी सुबह खाता हूँ, 2 रोटी शाम खाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। क्लियर? सो बेसिकली अब यहाँ पर क्या होता है, मार्केट में जो फैट बर्नर है, स्टेरॉइड से आदमी ले लेता है, लेने के बाद वो नॉर्मली अपना फैट को बर्न करता है डायरेक्टली। मतलब डायरेक्टली वो क्या कर रहा है, सीधा सीधा परमाणु बम छोड़ दिया। यूक्रेन ने अभी तक परमाणु बम नहीं छोड़ा है, मतलब यूक्रेन भी समझदार है, वो चाहे, और रूस अगर चाहे तो वो एक बदला ले सकता है, बट दोनों ने अभी तक कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं करी, नाटो ने भी नहीं करी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के साथ सीधा परमाणु बम छोड़ रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, सीधा फैट के ऊपर काम। अरे मेरे प्रभु, मेरे मालिक,
फैट भी जरूरी है। आपके जॉइंट्स में जो कार्टिलेज है, जो लुब्रिकेंट है, उस जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए फैट चाहिए। फैट क्या होता है? फैट चर्बी नहीं होती है बॉस। आप देसी घी खाना भी जरूरी है। पहले जो लोग होते थे ना, देसी घी भर भर के रोटियां खाते थे, देसी भर सब्जियां खाते थे। तो फैट भी जरूरी है। हमारे 5 इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? विटामिन चाहिए, मिनरल, माइक्रो मिनरल्स भी चाहिए, एंड माइक्रो मिनरल भी चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो हमें फैट भी चाहिए, हमें फाइबर भी चाहिए। हमें ये पांचों चीजों की, इससे मतलब बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? बैलेंस डाइट का मतलब होता है आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। ब्रेन को क्या चाहिए? आपने देखा कभी कभी आप काम करते करते थक जाते हो, रोटी खाने के बाद तुरंत एनर्जी आती है। ब्रेन को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आइस को विटामिन ए चाहिए, विटामिन चाहिए। हमारे ये जो बोन्स हैं, आपने देखा कभी दर्द हो जाता है, कभी प्रॉब्लम आने लगती है, क्या चाहिए उसको? उसको प्रोटीन्स चाहिए। ठीक है, हमारे पेट को क्या चाहिए? हमारे पेट को प्रोटीन नहीं चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए। हमारे स्टमक के अंदर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को फाइबर चाहिए। आप मेरी बात को समझिएगा, मतलब ये पांचों चीजें बैलेंस डाइट में होनी चाहिए। आप सोचिए कभी कि इंडिया को कुपोषण का शिकार क्यों कहा जाता है? मैक्सिमम कंट्री के अंदर माल न्यूट्रिशन कंट्री के नाम से जाना जाता है हमको, माल न्यूट्रिशन कंट्री। जबकि हमारे यहाँ खाने की कमी नहीं है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है, कुपोषण का मतलब होता है हम खाना तो खा रहे हैं पेट भर के, लेकिन हमारे खाने के अंदर वो विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट उतना नहीं है जितना हमारा हमको चाहिए। सो क्लियर? मैं आपसे ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद आपसे बात करने जा रहा हूं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वेट मैनेजमेंट की बात करती है। आपकी हाइट और आपकी एज के अकॉर्डिंग जो वेट होना चाहिए, हम सिर्फ उसके ऊपर काम करते हैं। मतलब अगर आपका वेट 60 किलो है और वो 55 किलो होना चाहिए आपकी हाइट और आपकी एज के अकॉर्डिंग, तो हम सिर्फ 5 किलो पे काम करेंगे बॉस। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों सर? मैं तो ज्यादा घटाना चाहता हूँ, मैं तो 0 फिगर लेने चाहती हूँ, मैं तो बिल्कुल ही स्लिम ड्रीम होना चाहती हूँ, मैं तो सब कुछ ऐसे करना चाहता हूँ। तो ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का एक नेचुरल, एक प्राकृतिक सिस्टम है जो आपकी एज के अकॉर्डिंग काम करता है। तो यहां पर आपको इस बात पे ध्यान रखना होगा, जो भी एक्स्ट्रा है उसको बॉडी से आउट करना है। अब इसमें क्या होता है, आप कई बार ना कुछ लोगों को देखोगे, वो ना एकदम से उनका वजन घट जाता है, एकदम से। अब जैसे ही वो एकदम से वजन घटता है तो प्रॉब्लम क्या होती है? चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं। वजन तो कम हो गया, लोग टोक रहे हैं, कह रहे यार वजन कम कर ले, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे ना डलनेस आ गई है, तुम्हारे चेहरे पे ना एजिंग आ गई है, तुम काफी ना मतलब बीमार से लग रहे हो। अब आदमी डरता है बताते हुए कि मैंने फैट बर्नर खाया है, बताते हुए डरता है कि मैंने स्टेरॉइड्स लिए हैं। और आजकल तो क्या हो रहा है, जिमिंग इंडस्ट्री में ना पर्टिकुलर मसल्स के ऊपर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। चेस्ट के लिए अलग से इंजेक्शन लगाया जा रहा है, थाइस के लिए एक पर्टिकुलर इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि आपका मसल्स लीन होके बाहर आए। सो हम काम करते हैं वेट मैनेजमेंट पे। अब कैसे काम करते हैं? हमारा जो प्रोसेस होता है, हम सीधा काम करते हैं आपके बीएमआई के ऊपर। हमारी बॉडी में नेचर ने, गॉड ने, परमात्मा ने बिल्कुल अलग अलग सिस्टम बनाए हैं। ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। इसी तरीके से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ऐसे ही सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं बीएमआई। ये क्या काम करता है? बीएमआई काम करता है हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का। ओके, वैसे मेरा यूट्यूब पर मैंने वीडियो डाली है, वो बड़ी फर्स्ट वीडियो है मेरी वेट मैनेजमेंट की, मैंने वो डाल दी है, तो उसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो नए आदमी को भेजने के लिए नहीं है, वो आप लोगों के लिए, मतलब आप उसको सुनकर उसमें से कंटेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि वो बोर्ड मार्कर के ऊपर दी हुई है मैंने। उसमें क्या होता है, जनरली हम क्या खाते हैं, हम 2 प्रकार की चीजें खाते हैं, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो हमने फैट खाया, फैट क्या करता है? फैट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लूकोज जलता है, बर्न होता है और हमें एनर्जी मिलती है। ओके, ऐसी कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन फैट में तो हमने बंद कर दिया। वजन घटाने के लिए पहला पैरामीटर होता है कि आप फैट वाली चीजें बंद करो। यही करते हैं लोग, बंद कर दिया, चलो जी ठीक है। लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट तो खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट जो आप ले रहे हैं वो क्या होता है? वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज के बाद वो फैट एनर्जी में बर्न होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, हमें ताकत मिलती है। अब समस्या क्या होती है? बीएमआई डिस्टर्ब हो जाता है इंसान का। बीएमआई डिस्टर्ब होने से क्या होता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है
फैट तो ले ही नहीं रहे आप, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट मतलब आटा, दाल, चावल, रोटी, फाइबर, जो भी आप ले रहे हो, हर चीज के अंदर ग्लूकोज कंटेंट होता है। तो आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, अब ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा। अगर आपका बीएमआई डिस्टर्ब हो जाए, अगर आपका बीएमआई डिस्टर्ब हो जाए, वर्किंग प्रॉपर ना करे, तो आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट ना होके वो फैट में कन्वर्ट होना चालू हो, और एक समय आता है कि वो फैट सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और एक समय आता है वो फैट सेल्स कुछ समय के बाद फैट सिंड्रोम में तब्दील हो जाता है। फैट सिंड्रोम मतलब अदनान सामी साहब, बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं लाला लोग, जिनके बड़े बड़े पेट हो गए हैं, आज की डेट में गैस्ट्रो के डॉक्टर सबसे अच्छा उदाहरण बताते हैं उनको कि भैया अपनी आंतें छोटी करा लो आप। और मैं ऐसे एक नहीं, कम से कम अभी तक अपने 15 साल के जीवन के अंदर कम से कम 100 से ज्यादा पेशेंट से मिल चुका हूं जिन्होंने अपनी आंतें कटवाई हैं। वो क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, फैट हटाते हैं, थाइस या व्हाटएवर, और उसके बाद बड़ी जो हमारी आंत होती है उसको कटवा देते हैं, ऑपरेट करवा देते हैं उसको, लाखों रुपए लगता है। और गजब की बात सुन लो आप मेरी बात, आज मैं आपको मैसेज दे रहा हूं, जो ये करवा चुके हैं या जो इस प्रकार की हस्ती हैं, ये आपकी इंफॉर्मेशन ले लेंगे लेकिन आप पे ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। मैंने अगर 100 लोगों से डील कराया तो उसमें से 20 या 25 लोगों ने ही डिसीजन लिया 2-3 महीने इन प्रोडक्ट्स को डील करने का, यूज करने के लिए। वो कंटिन्यू नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी ही बने हुए हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की और डॉक्टर्स की। और इंटेस्टाइन कट करने के बाद भी भाई साहब कंडीशन ऐसी हो गई है, बाल झड़ गए हैं उनके, बच्चे हैं 18-18 साल के, 17-17 साल के बच्चे, हाई प्रोफाइल फैमिलीज जिनके घर के बाहर मर्सिडीज खड़ी है और उसके नीचे अपना मर्सिडीज के साथ जो है एक रेंज रोवर खड़ी है, ऐसे घरों में जाकर मैं पर्सनली मिलकर आया हूं। अब आप सोचो, आप सोचो, तो फैट सिंड्रोम की कहानी क्या होती है? उसमें इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ऑपरेट कर दिया जाता है, काट के निकाल दिया जाता है, और उससे लगता है कि हाँ भी ठीक है, ऐसे फर्क पड़ेगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, हम क्या करने वाले हैं? हम फैट पे काम करेंगे, लेकिन हम फैट पर काम करने से पहले सबसे ज्यादा हमारा काम होता है बीएमआई को बैलेंस करने का। हम बीएमआई, बेसिक मेटाबॉलिज्म इंडेक्स जो है, इसको हम बैलेंस करते हैं। हम कभी भी आप रिसर्च में देख लें, अगर किसी का वजन 140 किलो है, 130 किलो है, तो उसकी बॉडी में कम से कम आपको 25 से 30 किलो टॉक्सिन्स मिलेंगे। आप अब ये बीएमआई डिस्टर्ब कैसे होता है? टॉक्सिन देखने हो कभी तो गूगल पे जाना, यूट्यूब पे जाना, लिखना टॉक्सिन्स वीडियो फ्रॉम डिस्कवरी चैनल, और आपको फैटी 250, 300 किलो के जो लोग होते हैं, उनकी जब अंदर से क्लीनिंग करी जाती है, टॉक्सिन निकाले जाते हैं, तो वो टॉक्सिन इतना हार्ड होता है कि वो सर्जरी ब्लेड से नहीं कटता। आपने स्टोन सुना है? स्टोन, पथरियां दिखाते हैं स्टोन, स्टोन ऐसा होता है वो सर्जरी ब्लेड से भी नहीं कटता। आप सोचो टॉक्सिन 2.5 मतलब 25-25 किलो टॉक्सिन कहां से आ गया? ये हमारी बॉडी हमारे पैदा होने से लेकर और हमारे मरते दम तक, पैदा होते ही वो ना अपने डीजनरेशन मोड में स्टार्ट हो जाती है। अगर वो हेल्दी रहेगी अपग्रेड करती जाएगी, अदरवाइज वो इफेक्टेड होगी। सो यहां पर हम करते हैं वेट मैनेजमेंट के ऊपर बीएमआई को बैलेंस। अभी बीएमआई को बैलेंस करने से पहले जरूरी होता है जानना बीएमआई डिस्टर्ब कैसे होता है। सबसे पहला रीजन होता है प्रॉपर नींद ना लेना। प्रॉपर नींद ना लेना, अच्छी नींद ना लेना। अब ये लोग कह रहे होंगे अच्छा सर इसका मतलब हमें 10 घंटे सोना चाहिए। नहीं भाई, 10 घंटे नहीं सोना चाहिए। नहीं सर हमें 8 घंटे सोना चाहिए। नहीं, 8 घंटे नहीं सोना चाहिए। आप अगर 5 घंटे भी सोते हो ना, तो वो आपकी रिलैक्स्ड होनी चाहिए। रिलैक्स्ड इन द सेंस आप प्रॉपर सोने चाहिए। आप ऐसा नहीं है आप सो रहे हैं और आप अनईजी हैं, आप परेशान से हैं। आपकी जो नींद है वो प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब आपको एक नींद का एक टाइम होना चाहिए। प्रॉपर नींद का मतलब होता है टाइम। अगर आप 1 बजे सोते हो तो आप 1 बजे सो, अगर आप 2 बजे सोते हो तो आप 2 बजे सो जाओ। ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन तो 12 बजे सो गए, किसी दिन आप 2 बजे सो गए, किसी दिन आप 3 बजे सो रहे हो, किसी दिन आप ये कर रहे हो। अगर आप ये कर रहे हो तो आपका जो बीएमआई सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा रीजन आपकी फूड हैबिट्स, फूड हैबिट्स एंड फूड टाइमिंग। आपका खाना और आपके खाने की टाइमिंग, आप खाना जो खा रहे हो वो क्या खा रहे हो आप। दूसरी बात, आप कब खा रहे हो। अब कई बार हम लंच करते हैं 12 बजे, कई बार लंच होता है 2 बजे, कई बार तो 3 बजे हो रहा है, 4 बजे हो रहा है। रात को खाना जो है कभी 8 बजे खा लिया, कभी 10 बजे खा रहे हैं, कभी 11 बजे खा रहे हैं। देखो कभी कभी की तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका ये रेगुलर प्रोसेस में आ गया, ये आपको देखने का कहाँ मिलेगा?
अगर आप पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं, अपने बिजनेस में है, व्हाटएवर, ये एक बहुत बड़ा रीजन है, फूड हैबिट। और खाने में क्या होता है, अलग अलग आइटम्स होती हैं। बचपन में आज अभी मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा यथार्थ स्कूल जा रहा है, तो उसको ना डेली अलग अलग फूड्स मंगाए जाते हैं। अगर लगातार 2 दिन सेम खाना चला जाता है तो टीम की क्लास टीचर का फोन आ जाता है। मतलब उसको अलग से लिखा हुआ आता है कि भाई इस दिन एप्पल भेजो, एक दिन बनाना भेजो, इस दिन ये भेजो, इस दिन ये भेजो। तो बेसिकली मोटापा जो है ना, मोटापे का कारण क्या है आपको पता है? हमें पूरे दिन के अंदर, हम एक बार के अंदर 250 से 300 ग्राम खाना खाते हैं एक आदमी। हालांकि आज की डेट में तो लोग गजब की, भैया आधा आधा किलो मुर्गा खा जाते हैं लोग, आधा आधा किलो मछली खा जाते हैं लोग, बट 250 से 300 ग्राम खाना खाना चाहिए, मतलब जो एक प्रॉपर एक वे है। और कभी भी ये लिख लीजिए, अगर आप किसी को वेट मैनेजमेंट दे रहे हैं और आपने उससे बात करी तो उसे आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, आप पर वो विश्वास करेगा, आप उसे जीत लोगे इस इंफॉर्मेशन से। आप उसे ही बताओ कि भाई तुम्हें जितनी भूख लग रही है, अगर 4 रोटी की भूख है तो तुझे 3 रोटी खानी है। अगर तुझे 3 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खानी है, ठीक है। लेकिन हम तो इंडिया वाले हैं, हम तो भारत के वासी हैं, भारत माता की जय। हम पेट भर के नहीं खाते कभी भी, हम खाते हैं जी भर के। कैसे खाते हैं? जी भर के, जब तक जी ना भर जाए। और गलती से अगर वो कैलकाटा की पातुली हो, या फिर इंडिया के अंदर अगर वो बढ़िया सी कोई छड़ी डिश हो, और फिर अगर वो जम्मू की अगर कलाड़ी कुलचा हो, तो हम भी कहें। बट मेरा कहने का मतलब है कभी कभी की कोई बात नहीं है। लोग जो रेगुलर प्रोसेस में आ गए हैं उनके साथ ये चैलेंजेस हो रहा है और उनको पता भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा रीजन, स्ट्रेस, तनाव। कुछ चीजें तो ऐसी हैं आप बोलोगे सर ये तो कुछ, इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर इनका कुछ नहीं हो सकता तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि ये खत्म हो ही नहीं सकती, ये बैलेंस हो ही नहीं सकता। लोग आज की डेट में, आप रात को 2 बजे रील डाल दो, आपको व्यूज दिख जाएंगे 250, 300, 400 लोग, मतलब जग रहे हैं वो लोग यार, रिप्लाई कर देते हैं 3 बजे लोग, आप सोचो। तो ये डिस्टर्ब है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे साथ जो सबसे बड़ा रीजन है, एलोपैथिक मेडिसिन। जिसके भी घर में एलोपैथिक मेडिसिन चल रही हैं, अब थायराइड 90% लेडीज का जो वेट का सबसे बड़ा कारण है, मैं बता रहा हूं आपको एडवांस में, ये 4th रीजन मैंने आपको रीजन दिया है। आप अगर डाइट ले रहे हो, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, अगर आपको थकान हो रही है 2 घंटे काम करते, 3 घंटे काम करते, अगर आपको बाहर से तो आप हट्टे कट्टे लग रहे हो बट अंदर से आप बड़े ढीले ढाले से आपको महसूस हो रहा है। जो थायराइड का पेशेंट होता है वो बाहर से तो बहुत हट्टा कट्टा लगता है बट अंदर कुछ नहीं होता उसके। तो लेडीज में जो 90% प्रॉब्लम है वो है आपका थायराइड का रीजन है सबसे बड़ा, हार्मोन डिसबैलेंस। देखो 2 प्रकार का थायराइड होता है। अब देखो थायराइड भी क्लियर हो गया आपका। एक होता है सूखने वाला, एक होता है फुलाने वाला, जिसे बोलते हैं हाइपर एंड हाइपो। तो जो 90% जो लेडीज को जो चैलेंज होता है थायराइड का, वो थायराइड होता है फुलाने वाला, फूलने वाला होता है। बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन वो भी आपको, जब आजकल तो जेंट्स को हो रहा है, जेंट्स को थायराइड आ रहा है, पता नहीं बाप रे बाप कैसे आ रहा है। लेडीज का समझ में आता है, क्योंकि लेडीज में जेंट्स की तुलना में हार्मोनल चेंजेस ज्यादा होते हैं, और 80 to 90% लेडीज को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायराइड के चैलेंज देखने को मिल जाते हैं। अगर उसके बाद उसकी डाइट ठीक रहेगी तो वो थायराइड कवर हो जाता है अपने आप। अदरवाइज उसने ध्यान नहीं दिया, डाइट प्रॉपर नहीं दी, तो वो थायराइड की पेशेंट बन जाती है और उसकी लाइफ में गोली आ जाती है, जिसको बोलते हैं थायरोनॉम, थायरॉक्स, वॉट एवर। थायराइड की एक गोली आ जाएगी और वो चालू होती है 25 mg से 75, 50, 100 mg तक वो जाता है। और वो गोली की सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि वो बोन्स को गलाने का काम करता है, बोन्स को वीक करने का काम करता है। ये उसका साइड इफेक्ट है और ये डॉक्टर्स जानते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। बोलते बेटा जब तक जिंदा रहोगे तब तक आपको ये खानी है। पहले तो लोग खाते ही रहते थे, टेस्ट नहीं कराते थे। आज लोग थोड़े से एडवांस हो गए हैं, तो 3-4 महीने खाने के बाद अपने आप ही टेस्ट करा लेते हैं थायराइड का। बैलेंस आ रहा होता है तो डॉक्टर को दिखा देते हैं, कहते हैं ठीक है आप एक काम करो 100 से 75 कर दो, 75 से 50 कर लो या 25 कर लो। सो लेडीज का जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है थायराइड की वजह से। दूसरा कारण, इंडिया के अंदर जो 90% फैट है वो फैट है टमी फैट। कौन सा फैट है? टमी फैट। मतलब पेट ही पेट बढ़ा हुआ है। इंडिया में जो 90% लोग मिलेंगे ना आपको, देखो कि उनका चिन जो मिलेगा वो ठीक मिलेगा, ज्यादा फैट नहीं मिलेगा। बाइसेप्स नॉर्मल मिलेंगी, थाइज जो होंगी उनकी, जांघें जो होंगी, थाइज
वो नॉर्मल मिलेंगी, लेकिन उनका पेट बढ़ा हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी का सिर्फ पेट बढ़ा हुआ है तो उसको जो प्रॉब्लम है वो टमी फैट की प्रॉब्लम है, उसको वो टमी फैट है, उसको वो आप इसको पूरा फैट ही नहीं बोल सकते उसको आप। अब ये जो टमी फैट की कहानी है इसको भी हटा देते हैं। अब टमी फैट की जो सबसे बड़ी समस्या होती है, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर गुड बैक्टीरियाज की डेफिशिएंसी होने की वजह से वो जो फैट होता है वो D4 डाइजेस्ट नहीं होता, वो D4 डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है और वो पेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसको टमी फैट कहा जाता है। और वक्त रहते ही इस टमी फैट का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत अच्छे से इसका इलाज किया जा सकता है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये टमी फैट वालों को हमारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा और तेजी से आते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में आज तक कुछ गया नहीं होता ऐसा। अब जैसे ही 9-10 दिन हमारी चीजें जाती हैं और वो हड़कंप मचाती हैं, एकदम से बॉडी कहती है यार ये कहां से आया, काम हो गया आपका। तो टमी फैट इज अ बेटर ऑप्शन फॉर डीलिंग। अगर आप डील करते हो तो उनको आप बड़े अच्छे रिजल्ट दे सकते हो। सो हम अब वेट मैनेजमेंट के उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने आज अभी तक जो बात कर ली है, क्या बात कर ली है कि बेसिकली बीएमआई डिस्टर्ब कैसे होता है। दूसरा हमने बात कर ली है कि फैट जो है कितने प्रकार का होता है, हमने टमी फैट को लेकर बात कर ली है, हमने थायराइड के लेकर बात कर ली है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बीएमआई को बैलेंस कैसे किया जाए। बीएमआई को बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक पूरा पैकेज है जो 9 दिन का पैकेज होता है, जिसको C9 वेट मैनेजमेंट का C9 कहा जाता है। C9 का मतलब होता है क्लीन 9। क्लीन 9, क्लीन 9 का मतलब क्या होता है, जो वो टॉक्सिन्स ऑपरेशन करके बाहर निकाले जाते हैं नेचुरल तरीके से। आपकी बॉडी में इट सेल्फ हर आदमी 4-5 किलो टॉक्सिन लेके घूम रहा है इस समय। हर आदमी की बॉडी में 4 to 5 kg टॉक्सिन्स होता है। और जैसे ही वो 9 दिन हमारे C9 के प्रोसेस में आता है तो उसकी बॉडी पूरी डिटॉक्स हो जाती है। उसकी बॉडी में से जैसे ही वो 3-4 किलो टॉक्सिन्स बाहर निकलता है तो उसको इंच लॉस हो जाता है, उसके कपड़े ढीले हो जाते हैं, उसको पेट हल्का लगना स्टार्ट हो जाता है, उसका डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। और मैं आपको आज बताना चाहता हूं, मदर ऑफ डिजीज इज डायबिटीज। मदर ऑफ डिजीज इज डायबिटीज, बट फादर ऑफ डिजीज इज फैट, मोटापा। बीमारियों की माँ का नाम है, बीमारियों की जो माता है वो है हमारे शुगर, और जो बीमारियों के पिता हैं उसे बोलते हैं मोटापा। कॉन्स्टिपेशन भी लिख सकते हैं। जिनको मोटापे का चैलेंज रहता है उनका स्टमक डिस्टर्ब रहता है, कॉन्स्टिपेटेड होते हैं वो, इसबगुल की भूसी, त्रिफला चूर्ण, गर्म पानी घोल घोल के पी पी के अंदर पूरा मामला खराब कर चुके होते हैं। बेसिकली देखो क्या है, सबसे पहली चीज हमारी आंतों में इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एक नेचुरल, एक प्राकृतिक लचीलापन होता है जो मोशन को उतारता है। देखो मैं आज खुल के बात कर रहा हूं आपसे, और ये हम हेल्थ इंडस्ट्री से हैं तो हमें किसी भी चीज को लेके शर्माने की जरूरत नहीं है, बात करने की जरूरत है। बातों में एक लचीलापन होता है जो मोशन को इटसेल्फ उतारता है। आप कभी बच्चे को देखो, छोटा सा बच्चा जो बेड पे लेटा रहता है, मदर फीडिंग की, सैरेलेक खाया, कुछ भी खाया, अपना 2-3 घंटे बाद मोशन के थ्रू आउट कर देता है। बच्चा जितनी बार खाता है उतनी बार मोशन करता है। क्यों? उसकी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बिल्कुल सॉफ्ट होती है, लचीली होती है, वो जो खाता है और हल्का भी खाता है, मोशन थ्रू आउट। हम नाना प्रकार का, ये जो हमारा बीएमआई डिस्टर्ब हुआ ना, बीएमआई डिस्टर्ब हुआ, उसका उसमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जो हमारी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एक ड्राइनेस पैदा कर देता है, ड्राइनेस, शुष्क। अब वो मोशन उतरता नहीं है। और हम लोग भी क्या है, हम लोग तो भाई साहब मेहनत करने से पीछे हटते हैं। हम तो कहते हैं चल यार 5 मिनट 10 मिनट देखते हैं, अगर कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो दोबारा जाके दोबारा चले जाते हैं ठीक है, खाना खाते ही भागते हैं कुछ लोग। सो जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो लचीलापन अगर नेचुरल अगर वो आ जाता है तो मोशन, आपका डायरेक्शन ठीक हो जाएगा, डायरेक्शन ठीक हो जाएगा तो आप बैलेंस हो जाओगे, तो आपका वो बीएमआई अच्छा रहता है। तो यहाँ पर इस चीज के ऊपर हम बात करेंगे। तो हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बुक मंगा लीजिए अपने पास सब लोग। C9 का बुक है, अल्टीमेट बुक है। हालांकि मैं जानता हूं हम लोग निहायती पढ़ने लिखने की बड़ी चोरी करते हैं हम लोग, पैसा कमाना है तो ध्यान रखना, एक वर्ड को कभी मत भूलना, अर्निंग इट्स डिपेंड ऑन योर लर्निंग। पढ़ो ना यार, मेरे को नहीं लगता मैंने शायद ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का कोई लिटरेचर छोड़ा है। पढ़ दो, ज्यादा टाइम लगेगा, 15 मिनट नहीं लगेंगे आपको। 15 मिनट में पढ़ लिया, 15 साल तक याद रहेगा आपको, 15 साल तक याद रहेगा। तो ये C9 की बुक आप ले लो।
इसके अंदर जो हमारे बेसिक प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। C9 के जो हमारे बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, आप जैसे ही खोलोगे तो इसके अंदर आपको दिखेगा सब कुछ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, हमें सबसे पहले क्या होता है, हमें 9 बोटल्स होती है एलोवेरा जेल। आपको पता है 50% तो एलोवेरा जेल ही काम कर देता है। मेरे पास कुछ अच्छे अच्छे यूजर ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एलोवेरा जेल पीकर ही अपना 5-5, 6-6 किलो वेट कम किया है। अगर एक इंसान रेगुलरली 100 ml एलोवेरा जेल अपनी लाइफ के अंदर डाल दे, 100 ml 100 ml एलोवेरा जेल अगर वो ऐड कर दे, सिर्फ 100 ml एलोवेरा जेल, और वो उसे कंटिन्यूअसली 4-5 महीने उसको यूज करता रहे, वो खुद नोटिस करेगा कि उसके कपड़े जो हैं लूज हो रहे हैं, उसकी जो बेल्ट का जो होल है, बेल्ट का जो होल होता है जो जेंट्स लगाते हैं बेल्ट, उसका होल जो होगा ना उसे एक्स्ट्रा कराना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब कम हो गया, अगर ज्यादा होता है तो होल कराने की जरूरत नहीं होती, तो बेल्ट आगे लगती है। अगर आपका वजन कम होता है तो आपको होल कराना पड़ता है, ठीक है। तो एलोवेरा जेल क्या काम करता है, वन ऑफ द बेस्ट डिटॉक्सिफायर ऑन अर्थ। इस धरती पर इससे बड़ा कोई डिटॉक्सिफायर नहीं है। आप जितना मर्जी कुंजल कर लो, जितना मर्जी अच्छी एक्टिविटीज कर लो, ये स्पीड काम करता है, स्पीडी। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो और आपने साथ में एलोवेरा जेल जोड़ दिया, तो जो काम 6 महीने में होना है वो काम 90 डेज में हो जाएगा। इसमें 9 बोतल्स होती हैं, 9 दिनों के अंदर ये 9 बोतल खत्म करनी होती हैं। 9 दिनों के अंदर 9 बोतल्स खत्म करनी होती हैं। ये मैं आपको C9 के बारे में बता रहा हूँ। C9 में आपको क्लियर कर रहा हूँ, प्रॉपर क्लियर करूंगा। C9 वेट मैनेजमेंट। और अगर कोई शख्स है उसे लगता है भी मैं ज्यादा फैट नहीं है, बट हाँ कुछ तो है, वजन मेरा है, तो वो सिर्फ एलोवेरा जेल ऐड करवा दो उसको आप कि सर आप ना पहले ना ये 2-3 बोतल एलोवेरा जेल पी लो। वो 2-3 बोतल एलोवेरा जेल पिएगा, उसे उसी में समझ में आ जाएगा कि इससे काम हो जाएगा। तो एलोवेरा जेल की 9 बोतल्स होती है, ये वाली ट्राई पैक। तो एक दिन में एक बोतल खत्म होती है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इसका काम क्या है, डिटॉक्सिफाई। ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा, आपकी बॉडी को क्लीन करेगा। अकॉर्डिंग टू C9 बुकलेट, इस बुकलेट के दौरान पहले 2 दिन आपके घर, आपकी बॉडी के अंदर कुछ नहीं जाएगा। आपकी बॉडी के अंदर खाना वाना सब बंद करना आपने 2 दिन। सामने वाले को, हाँ अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो नॉर्मल अपना फाइबर, इसमें दिया भी हुआ है, अगर आप इसके सेकंड पेज में जाओगे तो इसमें बकायदा लिखा हुआ है कि आप कौन सा डाइट ले सकते हो। ये लिखा हुआ है कौन कौन से सैलेड है, कौन कौन सी वो है, इसमें आप लिख सकते हो। ये लिखा हुआ है इसके अंदर सब कुछ। तो इसमें से कोई भी एक चीज आप लेकर उसका वो बना सकते हो, ठीक है। सो डे 1 और डे 2 जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ये चलता है, सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा जेल चलेगा। इसमें हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, तो इसका काम समझ में आ गया आपको। ये प्रॉपर काम करेगा डिटॉक्सिफिकेशन का। बाकी इसमें जो विटामिन है, मिनरल्स हैं, वो तो मिलेंगे मिलेंगे। मतलब ये एक एनर्जी बूस्टर भी है कि खाना नहीं भी खाओगे तो भी आपकी बॉडी को ये एनर्जेटिक रखेगा, बिल्कुल बेफिक्र होके। तो आप जब इसको लोगे तो ये आपके लीवर, लंग्स, किडनी, BMI, जहां जहां भी इधर उधर अंदर अंदर, वो कहते हैं दिवाली की सफाई, पूरा सर्विस कर देगा अच्छे से आपका, ठीक है। धुलाई कर देगा बिल्कुल बढ़िया गोली की तरह। आपने लिया, और गजब की बात है ये सिंगल प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड, जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को नेचुरली जो लचीलापन पैदा कर सकता है। कॉन्स्टिपेशन का कोई कितना ही पुराना भयंकर पेशेंट ही क्यों ना हो, आप उसको बोलो कि भाई तूने तब तक पीना है जब तक तेरी प्रॉब्लम ठीक ना हो। क्या बोलना है, वो पूछा कब तक लेना है, तो आपने बोलना है कि जब तक लेना है जब तक तेरी प्रॉब्लम ठीक ना हो। रीजन क्या होता है, जो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं उनकी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को वो चाहते हैं कि एक ही बोतल के अंदर काम हो जाए। ऐसा नहीं होता है, वो ड्राई एकदम से नहीं हुआ है, बहुत सारी मशक्कत की गई है। एलोपैथिक मेडिसिन की गर्मी हो सकती है, फूड हैबिट्स हो सकता है, और भी चीजें हो सकती हैं। और ये जो त्रिफला चूर्ण है, इसबगुल की भूसी है, ये डायरेक्शन को इंप्रूव नहीं करते हैं, ये धक्के का काम करता है। वो डालते हो ना आप सिंक जब जाम हो जाता है, ड्रेनेक्स डालते हो, ड्रेनेक्स डाल के फिर एकदम से आप पानी मार देते हो, वो एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से ड्रेनेस का काम करता है, धक्का लगाने का काम करता है। कभी भी इन चीजों को लेने के बाद जब आपका मोशन क्लियर होगा तो आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, आप संतुष्ट नहीं होगे कभी भी, आप अनसेटिस्फाइड रहोगे, आप अनईजी रहोगे हमेशा। चलिए, तो एलोवेरा जेल का काम है डिटॉक्सिफाई करना। दूसरा हमारा प्रोडक्ट है फॉरएवर फाइबर। फॉरएवर फाइबर ये लगभग 5 ग्राम का पाउच होता है, 5 ग्राम का, इसमें 30 पाउचेस होते हैं, 5 ग्राम का पाउच होता है, फुल ऑफ फाइबर है ये, फुल ऑफ फाइबर। मतलब फाइबर का मतलब ये है, और गजब की बात, ये जो फाइबर है ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन फ्री है। व्हाट इज ग्लूटेन?
आप बहुत सारी कंट्रीज में देखोगे तो वहां पे ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट आते हैं। ग्लूटेन को माना जाता है सबसे बड़ा कारण डायबिटीज का या बीमारियों का या हमारे बॉडी के अंदर जो चैलेंज है वो। और आपको पता है हम ये जो आटे की रोटियां खाते हैं, आटा जो खाते हैं, आटा, इसमें सबसे ज्यादा ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन आपने देखा वो ऐसे चप चप करता रहता है, चप चप, ग्लूटेन। इसलिए आजकल क्या हो गया है, आजकल हमारे इंडिया के अंदर आटे के अंदर 4-5 चीजें मिलाई जाने लगी हैं। चना मिलाया जाने लगा है, बाजरा मिलाया जाने लगा है, और जो मिलाई जाने लगी है, एंड वो क्या बोलते हैं उसको, और भी बड़ी मतलब 5-6 चीजें मिलाई जाने लगी हैं। उसका रीजन क्या है, आटा अगर आप पहले 100% खाते थे, अब आपकी बॉडी में 50% आटा जा रहा है और 50% चना जा रहा है, उसमें आपने फाइबर मिलाया हुआ है, कुछ और चीजें मिलाकर आप उसको यूज कर रहे हो। तो फाइबर का काम क्या है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, हमारी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ये जो हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सबसे बड़ा रोल फाइबर का होता है। तो ये ग्लूटेन फ्री फाइबर है। आपने ये एलोवेरा जेल के अंदर एक 5 ग्राम के पाउच में इसको मिक्स करके आपने लेना चालू करना है। जब आप इस फाइबर को इनटेक करोगे तो 1-2 दिन आपको अनईजी रहेगा, बट तीसरे दिन आप बैलेंस कर जाओगे। रीजन, क्योंकि आपकी बॉडी में एकदम से रिच क्वांटिटी के अंदर फाइबर जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, बट डोंट वरी अबाउट दैट। पानी की क्वांटिटी बढ़ा के रखना, पानी पीते रहना। और पानी पीने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको एक बारी में पीना है, आपने पानी सिप सिप करके पीना है। और सबसे बढ़िया तरीका आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे एक बोतल भर के रखो 700 ml की, 1 लीटर की, और पूरे दिन में कोशिश करो इसको 2 से 3 बार घुमाने की। मतलब आप इसको बोतल से पियोगे तो आपको अंदाजा रहेगा कि भी मैंने एक बोतल पी ली है, अब ये दूसरी बार पी रहा हूं। रात को भी अगर याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि यार हाँ, आज मैंने 3 बार इस बोतल को फिल किया है। गिलास से पियोगे आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन बोतल से आपको याद रहेगा। तो पानी की क्वांटिटी याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप बोतल भर के लो। तो पानी पीने से क्या होगा, अब जितना ज्यादा, ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि आपने लिया, पानी पिया, खत्म हो गया, नहीं। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पूरे दिन आपकी बॉडी में काम करते रहते हो। जैसे गाड़ी की सर्विस करानी हो ना, तो उसको खड़ा करना पड़ेगा, तब उसकी सर्विसिंग होगी। लेकिन आप इन प्रोडक्ट्स को लेते रहो, आप पूरे दिन अपना काम करो, घूमते रहो, फिरते रहो, शॉपिंग करने जाओ, खेलने जाओ, कूदने जाओ, मिलने जाओ, कहीं भी जाओ, आपकी बॉडी में ये प्रोडक्ट्स काम करते रहेंगे उस दौरान भी। और आपको ये महसूस होगा, आपकी मोशन की फ्रीक्वेंसी शुरुआत में 2-3 दिन बढ़ सकती है। आप एक दिन एक बार जाते हो सकता है आपको 2 बार जाना हो सकता है 3 बार जाओ आप। डोंट वरी अबाउट दैट। आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। भाई देखो, डालने का रास्ता हमारा एक है, निकालने के 2 ही रास्ते हमारे पास, 2 ही तरीके से, मोशन एंड यूरिन। आदमी का खाने पे ध्यान रहता है, मोशन एंड यूरिन पे ध्यान नहीं रहता है उसका। और आज की डेट में आदमी को मोशन एंड यूरिन पे ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि भाई मैं जितना पानी पी रहा हूँ उतना मुझे यूरिन आ रहा है, नहीं आ रहा। मैं जितना खा रहा हूँ तो क्या मेरा उतना मेरा क्लीन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो पानी की क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइबर का जो रोल है वो ये रोल कम करेगा। एक प्रोडक्ट आएगा हमारा यहाँ पे, बवन, ये कौन सा उठा लिया मैंने, ओके सॉरी हमारा ये प्रोडक्ट है RG+। ये बनाएगा आपको रॉकेट। क्या बनाएगा? रॉकेट। सीधा स्पेस में लेके जाएगा आपको, ऐसे, ऐसे ऐसे झूम हो गया। RG+ क्या है? RG+ का जो यहाँ पे रोल है हमारे C9 के अंदर, वो है हमारे खाने, जैसे हमने खाना बंद कर दिया, डाइट कम जाएगी, 9 दिन हमारी बॉडी में डाइट कम जाएगी। तो ऑब्वियसली डाइट कम जाएगी तो उसको, हमारी बॉडी को एनर्जी कहां से मिलेगी? इसको यहां पर यूज किया गया है विटामिन एंड मिनरल्स का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन। ये आपके शरीर में गिरावट नहीं आने देगा। L-आर्जिनिन है इसके अंदर, एमिनो एसिड इसके अंदर है, विटामिन C इसके अंदर लगभग 20 मिलीग्राम्स है, कैल्शियम अगर हम बात करें 48 माइक्रोग्राम है, मैग्नीशियम अगर हम बात करें 170 माइक्रोग्राम है। सो अगर हम बात करें इसके अंदर फैट जो है, बिल्कुल मतलब आपको ये, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 इसके अंदर है, विटामिन D इसके अंदर है, बायोटिन इसके अंदर है, सेलेनियम इसके अंदर है, आयोडीन इसके अंदर है। अब मुझे पर्सनल मैसेज मत करो सर, धीरे धीरे बोलो, ये रिकॉर्डेड हो रही है, आपको मिल जाएगा, ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं, गजब। सो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, विटामिन D3, विटामिन B6, विटामिन B12, एंड अगर आप इसको नोटिस करेंगे, इसमें L-आर्जिनिन है और साथ में इसमें बिलबेरी मतलब डार्क फ्रूट्स का जो एक्सट्रैक्ट है। ये वो सारी चीजें हैं जो कि इस प्रोडक्ट को वन ऑफ द बेस्ट विटामिन एंड मिनरल्स का कॉम्बिनेशन बनाती है।
और गजब की बात, ये सिंगल प्रोडक्ट है जिसको मैं बोलता हूं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। देखो, एक होता है न्यूट्रिशन, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आपने खाया, डाइजेस्ट हुआ, पचा, ब्लड में गया। ये है वाटर वाला, पानी में मिलाया, एलोवेरा जेल में मिलाया, पानी में मिलाया, व्हाटएवर आपने इसको लिया, ये सीधा ब्लड में काम करता है, इसे पचने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये पाउडर फॉर्म के अंदर है। तो जो पाउडर फॉर्म के अंदर चीजें होती हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होती हैं, वो इमीडिएट आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स करती हैं। तो यहां पर आपने क्या करना होता है, आपने आरजी प्लस को यूज क्यों करना है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में जितनी भी गिरावट है उसको नहीं आने देगा, आपको एनर्जेटिक रखेगा। दूसरी बात, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कर देगा। अच्छा, जब आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा तो आपका जो बीएमआई सिस्टम है, बीएमआई सिस्टम इट सेल्फ बैलेंस की ओर बढ़ेगा। हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम है वो कनेक्टेड है ब्लड सर्कुलेशन से। सर्कुलेशन ठीक रहेगा तो हमारे सारे सिस्टम की जो वर्किंग है वो एक्चुअल में बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, ये सारे सिस्टम्स को बैलेंस करने का काम करता है। तो ये बेसिकली क्लीन एंड में क्यों डाला गया है, ताकि आपकी बॉडी में जो खाने पीने से कमी होने वाली है उसको आप पूरा कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट है जो मेरे पास अभी आउट ऑफ स्टॉक है, उसको बोलते हैं गार्सिनिया प्लस। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा गार्सिनिया प्लस। गार्सिनिया प्लस को कहा जाता है गार्सिनिया कंबोजिया। आप अगर रिसेंटली रिसर्च करें ना गूगल पे, वर्ल्ड बेस्ट नेचुरल प्रोडक्ट या नेचुरल एनी नेचुरल थिंग या एनी नेचुरल वनस्पति, हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे, कोई भी वेजिटेबल, तो वहां पे ना एक नेचुरल हर्ब लिखे, तो वहां पे ना गार्सिनिया कंबोजिया का नाम जरूर आएगा। टॉप 5 के अंदर, 5 के अंदर एक नाम जरूर आएगा गार्सिनिया का। अब गार्सिनिया कंबोजिया क्या है, गार्सिनिया कंबोजिया ये साउथ अफ्रीकन, दूसरी अलग अलग कंट्रीज में 3-4 कंट्रियां वहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कैक्टस जैसा प्लांट होता है, बट इसमें ना लाल रंग के ना कुछ फ्रूट्स आते हैं, रेड कलर के फ्रूट्स आते हैं, उसको गार्सिनिया कहा जाता है। और इतने खट्टे होते हैं, इतने खट्टे होते हैं, इतने खट्टे होते हैं कि लगा लो आंवला फिर भी चबा सकते हो, नींबू आप चाट सकते हो, इसको आप चबा नहीं सकते। रिसल्ट आपने देखा, आजकल वजन घटाने के लिए सबसे बढ़िया जो टेक्निक होती है वो क्या होती है, सुबह उठकर गर्म पानी में नींबू डाल के ले लो। नींबू में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। दूसरा क्या कर सकते हो, थोड़ा शहद मिला और नींबू डाल के ले लो, नींबू में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च गार्सिनिया कंबोजिया में लिखने वाली बातें हैं, आपने अगर किसी को ठोक दिया ना ये इंजेक्शन जो मैं दे रहा हूं इस समय आप लोगों को, देखो मेरे को नहीं पता आप में से कितने लोग 2023 में इतिहास रचने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जो लोग काम कर रहे हैं ना वो इन सेशंस का बहुत फायदा उठा रहे हैं, उनको बहुत रिजल्ट आ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अगर आप डेली 2, 4, 5 लोगों से मिलने चले गए, तो एक बात तो मैं आपको बता रहा हूं, उस समय वो आपको यस करे या नो करे मुझे नहीं पता, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब भी उसे कुछ मन होगा ना करने का, तो वो कहेगा कि भैया मुझे ना प्रेमी पॉल से मिलना है, मुझे जया से मिलना है, मुझे यश पॉल जी से मिलना है, क्योंकि इस तरीके की, देखो we are not a product seller, we are the world seller, we are the world seller, we are the information seller। आपकी इंफॉर्मेशन डिसाइड करेगी कि लोग आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप मुझे पसंद कर रहे हो इस समय, आप मुझे क्यों पसंद कर रहे हो, आप मुझे लाइक क्यों कर रहे हो, मैं स्मार्ट हूँ, नो। आप मुझे पसंद क्यों कर रहे हो, मैं बहुत ज्यादा अच्छा दिखता हूँ, नो। आप बोल रहे हो यस, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको मैं इसलिए पसंद कर रहा हूँ, आप मुझे इसलिए लाइक कर रहे हो क्योंकि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपके पास एक इंफॉर्मेशन जा रही है जो आपको सुनकर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रही है। तो ये जो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो रहा है ना बॉस, ये है आपकी मैनेजरशिप। और ध्यान रखना, जीवन में प्रेमी पॉल कभी मैनेजर नहीं बनेगी, जया सिंह मैनेजर नहीं बनेगी, यशपाल जी मैनेजर नहीं बनेंगे, सूरज गौतम मैनेजर नहीं बनेगा, आपका कॉन्फिडेंस मैनेजर बनेगा। आपको जो 1 लाख आएगा वो जया को या प्रेमी पॉल को नहीं आएगा, वो जो पैसा आएगा वो एक्चुअल में आपके कॉन्फिडेंस को आएगा। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में इंसान कामयाब नहीं होते, इंसान का कॉन्फिडेंस कामयाब होता है। एंड कॉन्फिडेंस जो आता है वो नॉलेज से आता है, कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से आता है, कॉन्फिडेंस आपको उससे आता है जो आपको चैलेंजेस आते हैं ना कभी कभी, यही है कॉन्फिडेंस। किसी ने एक भर के दिया घूसा आपको, आप पड़े लेटे रहे, आप लेटे क्यों रहे, इसलिए नहीं कि मैं आपको जोर से पड़ी है, आप इसलिए लेट रहे कि मैं दोबारा खड़ा हुआ तो एक और पड़ेगा। आपको खड़ा होना है यार, बिना पिटे किसके गाल मजबूत हुए हैं, बॉक्सर पिटता बहुत है, दोनों बराबर पिटते हैं, है ना। तो आपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। सो गार्सिनिया कंबोजिया जो है
गार्सिनिया प्लस, गार्सिनिया प्लस को गौर से पढ़ेंगे तो इस पे लिखा हुआ है क्रोमियम पिकोलिनेट। क्रोमियम पिकोलिनेट इसके अंदर काफी अच्छी फॉर्म में होता है और इसके अंदर होता है HCA, बेस्ट सोर्स ऑफ HCA। HCA का मतलब होता है हाइड्रोसिट्रिक एसिड, मतलब नींबू से, आंवले से भी ज्यादा सिट्रिक एसिड वाला प्रोडक्ट। इसको अगर हम बोले तो इसको हम नेचुरल फैट बर्नर बोल सकते हैं, प्राकृतिक रूप से जैसे नींबू काम करता है। कोई पूछे भाई ये भी तो फैट बर्नर है, इसमें भी लिखा हुआ है, तो आप उसे बताओ कि भाई नींबू क्या है, नींबू भी तो वही है। विटामिन सी क्या है, आंवला क्या है, वो भी तो वही है। आप शहद खाते हो, उस पर कहाँ लिखा है फैट बर्नर, बट गर्म पानी के साथ लेते हो, काम करता है। आप दालचीनी का पानी सुबह सुबह भिगो के रात को रख दो, सुबह सुबह ले लो, गर्म का काम करता है। तो उसे बोलो भाई जितने भी तुम इस समय एड टीजर देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर भी, जो फैट की बात कर रहे हैं उसमें जो भी वो नेचुरल चीजें बता रहे हैं आपको इंग्रेडिएंट, वो बेसिकली इसी का सोर्स है। सो हाइड्रोसिट्रिक एसिड और क्रोमियम पिकोलिनेट, ये जो चीजें हैं क्या काम करती हैं, ये आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है, ये आपके बीएमआई को तो इंप्रूव करता ही है। बीएमआई को इंप्रूव करने के साथ साथ ये आपके फैट को, ये आपके फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, मेंटल हंगरनेस की बैंड बजा के रख देता है। ये वॉट लगा देता है, बैंड बजा के रख देता है। मेंटल हंगरनेस, मेंटल हंगरनेस क्या होती है, निकले हल्दीराम के सामने से, पेट भरा हुआ है, राज कचौड़ी तो बनता है। दिल्ली के एफएल पे ऑफिस आए, घर से खाना खा कर आए, पेट भरा हुआ है, लेकिन वहां से गुजरे और ब्रेड पकोड़े की खुशबू आ गई, यार एक ब्रेड पकोड़ा तो बनता। अब बेसिकली होता क्या है, आप कभी भी मोटे आदमी को सोचिएगा, मोटा आदमी क्या करता है, मोटा आदमी खाना तो खाता है, लेकिन वो खाता है अंकल चिप्स, वो खाता है नमकीन। अगर वो, ये भी एक हैबिट है, वो क्या कर रहा है, नमकीन खाए जा रहा है, चिप्स खाए जा रहा है, पिज्जा, सैंडविच, ये चलने दे, आई एम द बेस्ट, मतलब सारे मोमोज आ गए, लाल मिर्ची आ गई, सब आ जाए। सो जस्ट किडिंग अबाउट दैट, बट मैंने देखा है ऐसे लोगों को, डोसा भी आ रहा है, डोसे के साथ मोमोज भी आ रहा है, उसके बाद फिर चाउमीन आ रहा है, बगल में छोले भटूरे आ रहे हैं, चलने दे भाई, जी भर के खाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे खतरनाक जो चीज होती है फैट नहीं होती, सबसे ज्यादा खतरनाक फैट नहीं होता, सबसे ज्यादा खतरनाक होती है कैलोरीज। कैलोरीज बर्न होनी चाहिए। और आप कभी गौर से पढ़िएगा कि एक पैकेट के अंदर, एक बर्गर के अंदर इतनी कैलोरी होती है। आपने अगर एक मिनी पेप्सी पी ली, आपको पता है उसके अंदर कितनी कैलोरी है, कम से कम 5 बर्गर जितनी कैलोरी है उसके अंदर। आपने थोड़ा सा पनीर खाया, आपने अंडा खाया, कैलोरी उसमें भी, बट उसमें तुलना में कम है। बट ये जो जंक फूड है ना, इनको जंक फूड और फास्ट फूड का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। आप जंक फूड और फास्ट फूड को अकॉर्डिंग टू डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट कहा जाता है एम्प्टी कार्ब्स, एम्प्टी फाइबर। एम्प्टी कार्ब, एम्प्टी फाइबर, लिख लीजिए, एम्प्टी कार्ब, एम्प्टी फाइबर। अच्छा वर्ड है ये तोड़ देता है सामने वाले को, यार तुमने सही बताया। जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड होते हैं, इनमें एम्प्टी कार्ब्स, एम्प्टी फाइबर, ना तो फैट होता है ना ही फाइबर होता है। अब जब फैट और फाइबर नहीं है तो क्या होगा, अब होगी तुड़ाई। वो डी फॉर डाइजेस्ट नहीं होंगे, वो डी फॉर डिपॉजिट होते हैं, डी फॉर डिपॉजिट होते हैं। और डिपॉजिट होंगे तो फैट बनेगा। बच्चे जो आजकल बल्की होते जा रहे हैं, बल्की होने का रीजन क्या है, क्योंकि वो बाहर का खाना बहुत खाते हैं। सो गार्सिनिया प्लस कैप्सूल जो होता है C9, अकॉर्डिंग टू C9, ये 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, 6 कैप्सूल जाते हैं आपकी बॉडी के, 6 कैप्सूल इन अ डे। क्या करेंगे पता है ना आपको, ये कर देंगे आपको, सुभान अल्लाह, ये आपको बहुत जबरदस्त कर देंगे, आपको बहुत बहुत अच्छा बना देंगे आपको ये। तो ये क्या करेंगे, जो आपकी बॉडी में मेंटल हंगरनेस कम हो गई, आपने क्या खाया, नॉर्मल फूड, जितनी आपकी जरूरत है, लीवर उतने की डिमांड करेगा, लीवर उतने की डिमांड करेगा। बड़ा अच्छा लाइन है, 2 घंटे जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, 2 घंटे जिम जाने से वजन कम नहीं होता। 2 घंटे जिम से आने के बाद वो जो पूरे दिन का अनुशासन होता है, पूरे दिन का जो डिसिप्लिन होता है, वो आपको आपके एक जो आपका टारगेट है ना, वजन बनाने, वजन घटाने का और बॉडी बनाने का, आपको वो डिसिप्लिन वहां तक पहुंचाता है। पानी नहीं पीते लोग, उबली हुई दालें खाते हैं बिना नमक मिर्च मसाले की, मसाला नहीं जाने देते बॉडी के अंदर, बॉडी बिल्डर्स। सोचो आप, वजन घटाने के लिए जो आपके 2 घंटे बाद आप घर आते हो, उसके बाद जो आपका अनुशासन होता है, वो आपको वजन में आपको बैलेंस करता है।
ओके, सो गार्सिनिया कंबोजिया, आपका जो लिवर है उसकी रिक्वायरमेंट जितनी है उतना गया। अब वो आपको आपकी मेंटल हंगरनेस को कंट्रोल कर दिया। आप निकल जाओ कहीं से भी बाहर, आपकी बॉडी में पड़ा हुआ है तो लिवर डिमांड ही नहीं करेगा, क्रेविंग ही नहीं होगी आपको। जो मोटे लोग होते हैं उनको क्रेविंग होती है, हर 2 घंटे बाद उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए। इसलिए अच्छा, वो मंगाते भी क्या है, वो खाना तो खाते नहीं 2 घंटे बाद, वो मंगाते हैं चिप्स मंगा लिए, कुरकुरे मंगा लिए, ये सर घर में लाके स्टॉक में रखते हैं वो, और स्टॉक में रखकर बस तलता रहता है और आदमी चढ़ता रहता है। इस धरती पर सिर्फ इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसको क्या बोलते हैं, क्या वर्ड था वो, जो पूरी रात चढ़ता रहता है, सुबह दोपहर शाम रात को 2-2 बजे ऑर्डर करके जोमेटो स्विगी से मंगाता है खाना। और आप कभी जानवरों को देखो, कोई भी जानवर हो, गाय हो, बैल हो, कुत्ता हो, कोई भी हो, आप देखोगे सुबह वो खाएगा लेकिन रात को आपको खाता हुआ नजर नहीं आएगा। गली पड़ोस में कोई है उसने डाल दिया थोड़ा बहुत तो ठीक है, अदरवाइज वो भी खाता हुआ नजर आएगा। निशाचर, हाँ ये बोला निशाचर, उसे बोलते हैं निशाचर हम मतलब निशाचर कहे जाते हैं जो खाते रहते हैं पूरे दिन। सो अच्छा, गजब की बात, रात को भरकर खाते हैं, सुबह उठते फिर परांठे चाहिए हमको। सोचो रात को इतना खाकर सोए हम, उसके बाद सुबह उठ के फिर पराठे चाहिए, फिर कुछ और चीज चाहिए। सो व्हाटएवर, गार्सिनिया प्लस अ वंडरफुल प्रोडक्ट। आप सिर्फ एलोवेरा जेल और गार्सिनिया प्लस अगर रेगुलर लेना चालू कर दो, C9 के अलग बोल रहा हूँ, जिनको लग रहा है, जैसे मैं बोलूंगा जया जी हैं या मैं हूं, यश जी हैं, अगर हम एक नॉर्मल चाहते हैं कि भाई हम बैलेंस रहें, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 महीने के लिए एलोवेरा जेल गार्सिनिया प्लस अपनी लाइफस्टाइल में डाल दो। एक सुबह एक शाम गार्सिनिया प्लस खाने से पहले, ये सिंगल प्रोडक्ट है हमारा गार्सिनिया प्लस, जो हमें खाने से पहले लेना होता है, ये खाने के बाद नहीं लेना होता। खाने से जस्ट 1 घंटा पहले आप इस कैप्सूल को आप ले लो। अगर आप C9 कर रहे हो तो 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम आप इसको लो। गार्सिनिया प्लस हो गया। इसके बाद हमारा एक प्रोडक्ट आता है जिसको बोलते हैं फॉरएवर लाइट अल्ट्रा। फॉरएवर लाइट अल्ट्रा जो है एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अब हमारे को रोटी हमारी जा नहीं रही, 2 दिन तो हमारा खाना नहीं जाएगा, तीसरे दिन से यहाँ पर ना आपके, तीसरे दिन आपकी चालू हो जाएगी, डे 1 डे 2 इसमें कोई मिल नहीं है, एंड डे 3 हाँ इसमें एक वेज मील आ जाता है आपका, इसमें लिखा हुआ मेंशन है आप वेज मील ले सकते हो, और नॉन वेज मील लेना है तो कौन सा लेना है। तो इसमें आपकी एक मील आ जाता है जो आपको दोपहर को खाना होता है, मतलब आप तीसरे दिन बच जाते हो, आप तीसरे दिन आप एक वो खाना खा सकते हो। सो प्रोटीन का मतलब क्या है, देखो अल्ट्रालाइट ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसका जो स्कूप होता है, इसके एक स्कूप में 25 ग्राम पाउडर आता है, मतलब आप उसे उठाओगे और उसे वेट करोगे तो 25 ग्राम पाउडर आता है। उस 25 ग्राम पाउडर के अंदर लगभग, इस पे लिखा हुआ मेंशन है, देखो मेंशन है, इस पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है 13 ग्राम्स, इसमें 13 ग्राम सोया प्रोटीन है। सोया प्रोटीन का मतलब होता है इजी टू डाइजेस्ट नेचुरल प्रोटीन। अब ऐसा नहीं कि वजन घटाने के लिए यूज होता है, अगर आप इसे बनाना शेक में डाल के ले लोगे तो वजन गेन भी करेगा, मतलब ये बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छा प्रोडक्ट है। ओके, चॉकलेट फ्लेवर्ड है, सोया प्रोटीन विद एडेड विटामिन एंड मिनरल्स। अब देखो ये एक सिंगल प्रोटीन है, मार्केट में आपको मिलेंगे 50% प्रोटीन, बाकी सारा शुगर मिलेगा आपको। और आज की डेट में तो मिलावटें बहुत आ रही हैं, प्रोटीन खा खा के लोगों का ना स्टमक, लोगों का लीवर और पता नहीं उन्हें गैस बढ़ने की समस्या हो गई है। कई बार लोग इसको खाने के बाद भी सोया जो लेंगे ना, वो बोलेंगे यार मेरे को ना कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है कि अगर उसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप उसकी क्वांटिटी जो है पहले कम करा दो, पूरा स्कूप ना देकर थोड़ा थोड़ा उसे एक एक चम्मच से स्टार्ट कराओ, फिर धीरे धीरे इसको स्टार्ट करा दो आप, ठीक है। वजन घटाने के लिए आप इसे पानी में मिला के लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपने लगता है कि पानी में आप नहीं पी पा रहे हो तो एक ना आता है आपका क्या बोलते हैं उसको, विथआउट क्रीम दूध आता है जिसको सप्रेटा भी कहते हैं, व्हाटएवर। तो एक होता है फुल क्रीम, एक होता है विथआउट क्रीम, तो विथआउट क्रीम में आपने इसको मिलाकर आप ले सकते हो। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी होती है, जनरली वीकनेस आ जाती है, थकान हो जाती है, उसको कवर करता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन नहीं मिल रहा है, 13 ग्राम तो प्रोटीन मिलता है आपको। 13 ग्राम प्रोटीन के साथ आपको मिलता है मैग्नीशियम, आपको मिलता है कैल्शियम, विटामिन सी, साथ में मिलता है आपको इसके अंदर कॉपर, जिंक, विटामिन ई, ये सारे वो विटामिन है। मतलब 13 ग्राम तो प्रोटीन आपकी बॉडी में गया। आपका जितना वेट होता है उतना प्रोटीन आपको खाना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग नहीं, नॉर्मल लाइफ के अंदर भी जितना आपका वजन है, 50 किलो का हो अगर आप, तो 50 ग्राम प्रोटीन आपको खाना है।
अब 50 ग्राम प्रोटीन खाने के लिए आपको डाइट देखनी पड़ेगी। एक अंडे के अंदर अगर देखें तो उसका जो व्हाइट शेल्फ होता है बाहर का, उसमें 3 या 3.5 ग्राम प्रोटीन होता है। अब आप अंदाजा लगा लो। तो बेसिकली अगर आप इसको ले रहे हो दिन में 2 बार, तो 13 26 ग्राम प्रोटीन तो ये चला गया। बाकी अगर आप दाल चने या कुछ ले रहे हो, वहां से आपके प्रोटीन की क्वांटिटी पूरी हो जाती है, तो आपका बैलेंस हो जाता है। सो 13 ग्राम के अलावा जो 12 ग्राम इसके अंदर बचा हुआ है वो 25 ग्राम है ना, तो 12 ग्राम क्या है, 12 ग्राम ही सारे विटामिन हैं। तो ये प्रोडक्ट आपको वजन को बैलेंस करने का भी काम करता है। मतलब आप खाने के बिना खाने की जगह इसको लेते हो, खाने की जगह आप इसको लेकर अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकते हो। और एक मैं प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूं अपनी तरफ से, अगर आपने बहुत ही भयंकर रिजल्ट लेने हैं, अगर C9 कोई ले रहा है, उसमें एक प्रोडक्ट ऐड कर दो, जबरदस्त प्रोबायोटिक्स प्रो बी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आग लगा दोगे आप, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। कौन कौन लगाएगा आग, जरा मैसेज तो करो, काफी देर होगी मेरे को बोलते हुए यार। कैसा लग रहा है आप लोगों को, जरा चैट बॉक्स में रिप्लाई करो बढ़िया से। आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, देखो 20 सेकंड में क्या लिखते हो आप। 20 सेकंड दे रहा हूं, 20 सेकंड में क्या लिखते हो, जल्दी से लिखो। जबरदस्त नॉलेज सर, अमेजिंग। अभी अकाउंट नंबर भेज रहा हूं आप लोगों को मैं IFSC कोड के साथ। अनूप जाना, हाय अनूप, हाउ आर यू यार, कैसे हो। सत्या, और दूसरा जिनका वजन बढ़ा हुआ है ना, वो कल मुझे परसों 1-2 दिन में फोटो खींच के भेज दे, सर C9 मंगा लिया हमने। एक्सीलेंट। चंदन, हाउ आर यू। अरे चंदन वो कहाँ पे रहे यार, चंचल, चंचल से बात करनी आज करूंगा, चंचल पांडे जी से। सुमित्रा, थैंक यू। सुमन, ओके। सुजीत कुमार बैग, भाई तुम लोगों की मैनेजरशिप कंफर्म है बॉस, पक्का कंफर्म है भाई, सब लोग मैनेजर बनोगे इस सेशन में, जो लोग बैठे हुए हैं ना। 2023 वी विल रॉक, वी विल रॉक। इमीडिएट कुछ नहीं होता, जो भी काम होता है आराम से होता है, इमीडिएट कुछ नहीं होता। सूरज धीरे 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 ऊपर आता है, चांद भी धीरे 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 ऊपर आता है, प्यार भी धीरे 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 होता है। तो ये जो चीजें है ना, आपको हमेशा माइंड में रखनी है, इट्स टेक सम टाइम। दुनिया की हर चीज में टाइम लगता है बॉस, हर चीज में टाइम लगता है। और मैं तो बड़ा रिलैक्स हो गया हूँ, पहले मैं भी जल्दी यार, जो होना जल्दी हो यार, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ मेरा बेटा है ना, मेरे को महसूस होता है यार, नहीं यार सब आराम से ही होता है, इजी कुछ नहीं होता है। सो मैं रिलैक्स्ड हो गया हूँ काफी। तो मुझे पता है हम लोग 2023 में बैंग बैंग करने वाले हैं बढ़िया वाले तरीके से। सो बस एक ही बात याद रखना कि इस मीटिंग और ट्रेनिंग का फायदा तब होता है जब आप इसे लोगों को दो। अगर आप मेरे को रियली में कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, तो आप मुझे 5 लोग C9 दो। अगर आपको वो जो C9 वाले, अगर आपने 5 कस्टमर जनरेट कर दिए ना इस 10 दिन के अंदर, तो आपने मुझे प्रूफ कर दिया कि हाँ सर हमने कर दिया अपना। और ये करो एक बार, आप इसे देखो। अच्छा, प्रोबायोटिक्स, व्हाट इज प्रोबायोटिक्स। हमारे शरीर में बड़ी आंत होती है, छोटी आंत होती है, तो उसके नीचे बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत के अंदर ये जो टमी फैट वाले हैं, C9 जिसको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए उसको प्रोवाइड कराओ। और जो आदमी कहता है कि ठीक है यार मेरे को ज्यादा नहीं है फिर भी मुझे कुछ चाहिए, तो उसको गार्सिनिया प्लस एलोवेरा जेल और प्रोबायोटिक 3 प्रोडक्ट्स लिख लो इसको आप, 3 प्रोडक्ट्स लिख लो इसको आप। किसी को इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो आप उसको C9 कोर्स कराओ कि भी मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए, शादी है मेरी, मुझे किसी पार्टी में जाना है, इवेंट में जाना है, मेरा कोई फंक्शन आने वाला है, मैं अपनी बहनों को बीट करना चाहती हूँ, अपने दोस्तों को दिखाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो परेशान रहें मेरे बारे में सोच सोच के, ठीक है। तो ये अदरवाइज एलोवेरा जेल 1 लीटर वाला 10 दिन में खत्म होता है, एक प्रोबायोटिक और गार्सिनिया प्लस, ये 3 प्रोडक्ट आप किसी भी शख्स को इस्तेमाल करा दो। टमी फैट वाला तो 15 दिन में पागल हो जाएगा, वो कहेगा यार क्या कर दिया आपने, ये कुछ रुक ही नहीं रहा। प्रोबायोटिक क्या है, हमारे शरीर में जो बड़ी आंत होती है इसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं वो 6 प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं, नाम बड़े बड़े होते हैं उनके, मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे।
तो इसलिए 6 बैक्टीरिया होते हैं, 6 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हमारी आंतों में होता है। हर इंसान इस समय जो इस मीटिंग में बैठा है और जो नहीं भी है, 130 करोड़ लोग जो जिंदा हैं इस समय, उनकी बड़ी आंत के अंदर हर आदमी 2.5 से 3 किलो बैक्टीरिया लेकर बैठा हुआ। हर इंसान की बॉडी के अंदर 2.5 से 3 किलो बैक्टीरिया होता है। आजकल आप देख रहे होंगे दही आती है, लेकिन अपना प्रोबायोटिक्स दही आने लगी है, मतलब उनमें प्रोबायोटिक्स ज्यादा होता है। एक प्रोडक्ट आता है याकूत, याकूत छोटी सी डब्बी होती है रेड एंड व्हाइट कलर की, आदमी सुबह सुबह पीता है, पेट ठीक रहता है। उसमें 3 प्रकार का बैक्टीरिया होता है, सिर्फ ओनली 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया उसके अंदर होता है। और वो 3 बैक्टीरिया होते हैं, अगर रात को लाइट चली गई और फ्रिज बंद हो गया तो वो बैक्टीरिया भी खत्म, वो मर जाता है, क्योंकि उसको लाइव रखने के लिए। और आपने देखा होगा याकूत की पेटियां कभी दुकान के बाहर पड़ी हैं, कभी धूप में पड़ी हैं, कभी कहीं और पड़ी हैं, तो वो उसको टेम्परेचर चाहिए प्रॉपर तरीके से। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी, ये जो हमारा प्रोडक्ट है प्रोबायोटिक्स, इसमें 6 के 6 बैक्टीरियाज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 8 करोड़ हैं। कितने करोड़? 8 करोड़। ओ भाई क्या होगा, बवंडर मच जाएगा यहाँ पर। और ये अगर ये किसी टमी फैट वाले को, कॉन्स्टिपेशन में, गैस के पेशेंट को, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को, अल्सर वाले पेशेंट को, गैस की गोलियां खाने वाले को, त्रिफला चूर्ण खाने वाले को, इसबगुल की भूसी खाने वाले को, गर्म पानी पीने वाले को, अगर सिर्फ और सिर्फ ये प्रोबायोटिक, अगर कोई आपके से मिले और वो पेट से बहुत परेशान है, वो बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा ही परेशान है, सिर्फ और सिर्फ वजन नहीं है उसको लेकिन पेट से परेशान है, एलोवेरा जेल प्रोबायोटिक इस्तेमाल करा दो, चमत्कार हो जाएगा। आपके नाम का ना वो, आपके नाम का ना वो, बस पूछो मत वो क्या क्या, इतनी दुआएं जीवन में नहीं देगा जितनी दुआएं वो आपको देगा, किसी को भी नहीं देगा जितनी आपको देगा वो। क्योंकि पेट ठीक, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, अगर पेट ठीक है तो सब ठीक है, और अगर पेट ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। आप दुनिया का कोई भी न्यूट्रिशन खिलाते रहो। तो ये हमारे वो बैक्टीरियाज है प्रोबायोटिक्स। इसकी कैप बड़ी अच्छी है, एक सिंपल कैप्सूल है, आप इसे लो। अरे गजब की बात, ये कहीं भी नहीं, कहीं पे इसका काम नहीं है। आपने खाया गले में, फूड पाइप में, लीवर में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहीं नहीं रुकेगा, ये सीधा जाएगा आपकी बड़ी आंत में। वहीं जाके ये जो दूसरे बैक्टीरियाज हैं वो इसको आके ओपन करेंगे। सो आप देखो इसमें लिखा है, यश जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, 800 करोड़, 800 करोड़ के बैक्टीरिया पूरे कैप्सूल्स की अगर हम बात करें तो। सो दिस इज फैंटास्टिक माय डियर फ्रेंड, यू हैव टू रीच पीपल, यू हैव टू रीच पीपल। ऐसी इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप अगर घर पे कीर्तन करते रहोगे, ये डायरिया इस मीटिंग के बाद बंद करी, रख दी अंदर, आप डालो मैसेज, टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड, बनाओ अपनी एक रील, बनाओ अपनी रील एक आज रात को सोने से पहले। टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई जस्ट गॉट द इन्फॉर्मेशन। मेरे को अभी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे को भी एक इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के साथ जुड़ चुकी हूँ, और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने अभी अपने सीनियर से वेट मैनेजमेंट को लेकर ऐसी सी बातें सीखी हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आप वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड या स्टमक से रिलेटेड कोई चैलेंज है तो प्लीज मुझे डीएम करो, और डाल के हैशटैग डाल के आप सो जाओ। सवेरे आपके पास लोगों की भीड़ होगी, प्लीज टेल मी व्हाट इज दैट, आई एम इंटरेस्टेड, प्लीज टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, डू इट। लेकिन आप सोचेंगे कॉर्बे ना कॉर्बे, चौलबे ना चौलबे, की कॉर्बे हमी, लेट्स डू इट। तो ये कर दो। ये वेट मैनेजमेंट कैसा रहा आज, क्लियर हुआ? हाउ इज द फीलिंग, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? कुछ काम की बातें कर लेते हैं, और अच्छी काम की बातें कर लेते हैं। एक बात तो याद रखना, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको, अगर आप कामयाब होंगे तो अपनी वजह से होंगे, और अगर आप नाकामयाब होंगे तो अपनी वजह से होंगे। आप कामयाब हैं तो अपनी वजह से, नाकामयाब हैं तो अपनी वजह से। और जीवन में याद रखना, आपकी सक्सेस पे इतना बाहर का असर नहीं पड़ता जितना आपका खुद का असर पड़ता है। आप अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचो, आप अपने बारे में हमेशा, दूसरों के बारे में तो छोड़ दो, आप दूसरे क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, पड़ोसी, अड़ोसी, खड़ोसी, गड़ेसी, गड़ासी, गड़ा, कोई नहीं आता हमारे घर के अंदर पूछने भाई साहब कैसे हो आप।
आपकी अपलाइन फिर भी फोन कर लेगी, यार हाउस यू, कैसे हो आप, ठीक हो? क्योंकि मुझे लगता है अब जो आने वाला टाइम है, जो 21st सेंचुरी है ना, जो रिलेशनशिप भी चलेंगी ना, बाकी जो रिश्ते भी मजबूत चलेंगे, वो आपके अपने रिश्तेदारों से भी ज्यादा मजबूत रिश्ते ना आपके अपलाइन और आपकी टीम के चलेंगे। मतलब आपकी टीम, आपके सीनियर जो एक्टिव हैं, डेडिकेटेड है, वो चलेंगे। तो इसलिए रिलेशनशिप भी ना, बिजनेस रिलेशनशिप जो होंगे, मैं कई बार अब देख रहा हूँ बहुत सारी जगहों पर, जो लोग कनेक्टेड हैं वेरी गुड कनेक्टेड हैं, लेकिन अब जो बिजनेस रिलेशनशिप है वही एक रियल रिलेशनशिप का रूप लेते आ रहे हैं। सो अपना जो काम है सबसे ज्यादा अपने ऊपर करिए, और इंफॉर्मेशन लेने के बाद ये जिम्मेदारी ले लीजिए कि मेरे पास कोई भी अच्छी नॉलेज आएगी तो मैं 10 लोगों को जब तक नहीं बता दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। 10 दिन है आपके पास, 5x5, 5K वाले 5 लोगों को आप 5K कराओ जल्दी से। 5 लोगों को लेकर मिशन पे काम किया करो, ज्यादा ये 40-50, 20-25 को छोड़ो। आप 100 से बात करने से 5 आ रहे हैं, वेरी गुड। 200 से बात करके 5 आ रहे हैं, वेरी गुड। मतलब आपको 5 लोग ढूंढने हैं, आपको 5 लोगों को 5K कराओ, C9 कराओ, स्किन केयर कराओ, ब्यूटी केयर कराओ, वॉट एवर वॉन्ट यू डू, जो करना चाहते हो करो, बट यू हैव टू डू एटलीस्ट 5 पीपल आपके साथ हर महीने ऐड ऑन होने चाहिए। और इन 5 लोगों को भी यही सिखाओ, इन 5 को भी यही सिखाओ कि भाई आपने भी आगे 5 लोगों को ढूंढना है। ज्यादा प्रेशर मत दो किसी पर कि पूरे दिन तू जो मर्जी कर, बट तेरा जो माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे को 5 लोग मिल चुके हैं, मैं 5 लोगों को यूजर बना चुका हूँ, मेरे को 5 लोग बिजनेस पार्टनर मिल चुके हैं, दिस इज द सफिशिएंट। सो आज के इस वेट मैनेजमेंट सेशन के लिए आप सभी ने अटेंड किया, अपना बेशकीमती समय दिया, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूंगा कि हमारे पास ना 6 मिनट बचे हैं, तो मैं चाहूंगा यश पॉल जी हमारे बीच में है, आज के सेशन की क्लोजिंग जो है ना वो यश पॉल जी करें। सो मैं चाहूंगा सूरज, यश पॉल जी को अनम्यूट करो। ओके, वीडियो तो हो गई। आस्क टू अनम्यूट। यस सर, आप को होस्ट हो? हाँ मैंने दे दिया, मैंने होस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। सो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग एक्साइटेड होंगे और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, और खासकर वेट मैनेजमेंट को लेके बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और जो बातें आज हुई हैं डिटेल में बातें हुई हैं, और सही बात जो समझने वाली यही है कि वेट मैनेजमेंट वेट लूज और वेट गेन नहीं होता है। सबसे पहला कारण यही है कि वेट बढ़ता कैसे है, आज इसके ऊपर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है। बस एक काम करने की जरूरत है, जो इस पूरे सेशन में मैंने देखा कि इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया मिली है। इस सेशन के बाद 10 से 15 मिनट अगर बैठ के जो भी इंफॉर्मेशन मिली है इसको अगर सिंक्रोनाइज किया जाए तो इसको हम इस ढंग से कर सकते हैं कि जैसे आज का जो सेशन स्टार्ट हुआ और इसमें हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि हमें हर तरह के न्यूट्रिशन की जरूरत है। उसमें 7 तरह के न्यूट्रिशन जैसे बात करी कि हमें मिनरल्स की भी जरूरत है, विटामिन्स की भी जरूरत है, फाइबर की भी जरूरत है, फैट्स की भी जरूरत है, प्रोटीन की भी जरूरत है, कार्ब्स की भी जरूरत है और वाटर की भी जरूरत है ना। तो ये सारी चीजें चाहिए हमें। अब सोर्सेज हम सबको पता है कि सोर्सेज जो हैं वो चाहे वो हमारे ऑक्सीजन के हो, चाहे वो वाटर के हो, चाहे फूड के हो, वो कहीं ना कहीं पोल्यूटेड हैं और कंटेमिनेटेड हैं। तो अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में तो आने ही आने हैं। और जैसे आज हम सब मानते हैं और हम सब लोग जानते हुए भी हमारा जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आज डिस्कस किया कि सबसे बड़ी जो है वो स्लीप डेप्रीवेशन है। हमारी सही तरह से नींद का पूरा ना होना बहुत बड़ा कारण है। उसके कई कारण हो सकते हैं, कभी इसके ऊपर हेल्थ के सेशन में चर्चा करेंगे। तो कई भी कारण हो सकते हैं जिससे नींद सही से नहीं आती है, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, लेट खाना हो, जो जंक फूड फास्ट फूड खाना हो, जिससे हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। तो नींद जो है वो सही से रिलैक्स हमें नहीं करती है, तो ये चैलेंज रहता है। फिर स्ट्रेस की बात करी, फिर फूड जो है हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, तो ये बहुत सारे कारण हैं। इन सभी कारणों से हमारे शरीर में जैसे जैसे टॉक्सिन्स की एक्यूमुलेशन होगी, चाहे वो जीआई ट्रैक्ट में हो, चाहे हमारी ब्लड वेसल्स में हो, चाहे कहीं भी जो टॉक्सिन्स की एक्यूमुलेशन होगी, स्टोरेज होगी, टॉक्सिन्स जैसे जैसे बॉडी में बढ़ेगा तो वैसे वैसे नेचर जो क्या करती है, नेचर हमारे बॉडी में फैट की क्रिएशन करती है। और फैट की क्रिएशन
इसका मतलब क्या है कि नेचर ने जो फैट की क्रिएशन करी है उससे हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन होती है। जैसे हमारे शरीर में अभी डेंगू का जोर चल रहा है, तो जब मॉस्किटो काटते हैं तो उससे बॉडी को बचने के लिए टेम्परेचर को रेज करना पड़ता है। ऐसे ही हमें अगर हम ऐसा कोई फूड खा लेते हैं कि जिससे जो बॉडी हमारी एक्सेप्ट नहीं करती, तो हमारी इंटेस्टाइन्स में इन्फ्लेमेशन होती है उस फूड को, उस चीज को बाहर निकालने के लिए, और फिर टेम्परेचर रेज होता है उसको खत्म करने के लिए। सिमिलर इज द केस कि जैसे जैसे किसी भी कारण से, चाहे वो हमारी फूड हैबिट से हो, स्लीप डेप्रिवेशन से हो, स्ट्रेस से हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हो, जंक फूड फास्ट फूड से हो, या कंटेमिनेटेड चीजों से हो, या मेडिसिन जो हम ड्रग्स लेते हैं उससे हो, किसी भी कारण से जैसे जैसे टॉक्सिन्स का लेवल हमारे शरीर में बढ़ेगा तो फैट की क्रिएशन होनी ही होनी है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, जैसे मनोज सर ने क्या कहा कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम फैट बर्नर लें और फैट को कम करें। तो क्या होगा कि अगर हम फैट बर्नर से फैट को कम करते हैं, या डाइटिंग से फैट को कम करते हैं, या एक्सरसाइज से फैट को कम करते हैं, हमारे पास तो तीनों सोर्स हो सकते हैं। या तो हम डाइटिंग कर लेंगे, या फैट बर्नर लेंगे, या फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो क्या होगा कि फैट तो बर्न हो जाएगा, हम स्लिम ट्रिम भी हो जाएंगे, लेकिन टॉक्सिन्स का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, और जिससे हम टॉक्सिक ओवरलोड हो जाएंगे, हमारे ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि जैसे हमने एक्सरसाइज छोड़ी, या दोबारा हमने खाना खाना शुरू किया, या हमने फैट बर्नर को छोड़ा, तो क्या होगा कि अगेन जो है वो वेट रीगेन्ड हो जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इतनी सारी कंपनियां, इतने सारे ब्रांड और इतने सारे लोग जो हैं वो वेट लूज और वेट गेन के ऊपर काम करते हैं, लेकिन लोगों को सोल्यूशन नहीं दे पाते। सो आपको जान के खुशी होगी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज ओनली ए ब्रांड इन द वर्ल्ड जो वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम करता है, क्योंकि हम बेसिक काम करते हैं। सबसे पहले हम टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करते हैं, जो काज है वेट गेन का। तो जैसे टॉक्सिन्स रिमूव होंगे और हमने एक्सरसाइज की, फूड हैबिट्स को इंप्रूव किया, हमने न्यूट्रिशनल रीबैलेंसिंग की और सेलुलर लेवल तक हमने न्यूट्रिशन को पहुंचाया, तो जिससे हम वेट, जो वेट हमारी एज और हाइट के हिसाब से होना चाहिए, उस वेट को हम पाते हैं, और वो परमानेंट होता है, एनर्जी होती है, हमारे ऑर्गन्स अच्छे रहते हैं, और हम एंटी एजिंग की ओर बढ़ते हैं। सो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, हार्टेस्ट कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ मनोज सर को कि जिस ढंग से उन्होंने एलेबोरेशन के साथ इसको बताया, और थैंक्स करना चाहूंगा कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस सेशन को क्लोज करने के लिए। और मैं भी पिछले दिनों में डेंगू से ग्रस्त था, और उस एनर्जी को जो वापस मैंने पाया, और मेरे प्लेटलेट्स डाउन नहीं आए, उसका एक ही मात्र कारण है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, एलोवेरा है, नेक्टर है ना, और आरजी प्लस जिसकी हम बात कर रहे थे, इम्यू ब्लेंड है, हनी है। किसी भी प्रोडक्ट को आप उठा ले, किसी भी आदमी को, जिसको कहते हैं ना कि एक रॉकेट बनाने का काम कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स, वो बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। जस्ट वी नीड टू एनहांस आवर नॉलेज, और नॉलेज से हमारा स्किल बढ़ेगा, और स्किल से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और मार्केट में हमेशा कॉन्फिडेंस बिकता है। लोग वेट कर रहे हैं राइट कंसल्टेंट्स का, और हमें सही हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल काउंसलर बनना पड़ेगा। और अगर हमारे अंदर ये चीजें हैं, तो ना सिर्फ हम अपना भला करेंगे, हम समाज का भला करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि 10:30 हो चुके हैं और सब लोग लेट हो चुके होंगे, और कभी फिर मौका मिला तो जरूर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू मनोज सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, और सबका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी ऑन करी थी। जैसे मैं देख पा रहा था प्रेमी पाल जी को, तो यशपाल, प्रेमी पाल जी, इनकी एक दिन मैं सेशन में सुन भी रहा था, इन्होंने जो बताया कि किस ढंग से हम अप्रोच करें लोगों को, तो बहुत अच्छी बात है। और सब लोग ऐसे ही एक्टिव रहें और एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और डिमांड है सोसाइटी की, बस इसी कॉन्फिडेंस को बनाए रखना, और सोशल मीडिया पे कैसे प्रचार करना है, और कैसे हमने अपनी कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू, सबको एडवांस में मुबारक है। सब लोग मैनेजर बनेंगे, सीनियर मैनेजर बनेंगे, सोरिंग बनेंगे, और डायमंड मैनेजर भी बनेंगे।
और वो दिन दूर नहीं है कि 2025 तक हम सब लोग ट्रैक करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू यश जी। हमारे पास जो 3 साल है ना, 2023, 24 और 25, उसका बिगुल अभी से बच चुका है नवंबर से। आप लोग बस फोकस करके रखो। और एक ही बात कहना चाहूंगा आपसे, ज्ञान जो होता है ना, बांटने से बढ़ता है। कोई भी ज्ञान अगर आपके पास है और आप ले रहे हो, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि आप इसे लोगों तक पहुंचाओ। एंड डोंट फोकस अबाउट के वहां क्या चल रहा है, उस ग्रुप में क्या हो रहा है, ये कंपनी क्या कर रही है, वो कंपनी क्या कर रही है। आप अपने 1% के लिए काम करो। जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट का कोई कंपटीशन नहीं है, जियो का, आइडिया का, एयरटेल का कोई कंपटीशन नहीं है। दे ऑल आर वर्किंग इन द सोसाइटी। ये लोग मिलते हैं, 5 स्टार होटल में बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, यार चल मैंने भी इतना कर लिया, तूने भी इतना कर लिया। सो वी आर डूइंग अवर बेस्ट। आप अपना बेस्ट करो, अपने 1% के लिए काम करो, जल्दी से अपनी मैनेजरशिप करो। यार तुम्हारे लिए लोग वेट कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचो। वो टीम इंतजार कर रही है जो आपको मिलने वाली है। इसलिए आप इस इंफॉर्मेशन को बांटो, लोग अपने आप मिलते चले जाएंगे। और ध्यान रखना, हम भगवान नहीं है, हम लोगों को लेकर नहीं आते हैं। हमारा काम लोगों को लाने का नहीं है। जिसका टाइम और यहाँ पे लिखा है वही आएगा। हमारा काम सिर्फ लोगों को बताने का है। एटलीस्ट हम अपना काम बताने का काम पूरा करें। आप बताते रहो, बताते रहो, बताते रहो, अपने आप लोग मिलते चले जाएंगे और काम होता चला जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर। और मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब पे जो वीडियो है उसका फायदा उठा लो। बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के निकाली है, थैंक्स टू सूरज गौतम ने वो ढूंढ के निकाली है। भैया मेरा तो कहते ना वो हनुमान कह लो, आप साथी कह लो, सारथी कह लो। तो वो फाइनली वो काफी अच्छा कंटेंट है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छी वीडियो, एक हमने वीडियो बनाई है, उसका रिव्यू बहुत जबरदस्त आया है, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। और मैंने देखा है बहुत सारी दूसरी कंपनी के लोगों ने उसको डाला हुआ है उस पर। वो है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आखिर पैसा आता कैसे है। तो वो एक बड़ी ब्रीफ वीडियो है, और वो आप अपने लोगों को शेयर करके उसको एक्चुअल में रिव्यू दे सकते हो। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आई एम वेरी नियर अबाउट टू मोनेटाइज माई चैनल। लगभग 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, 940 हो चुके हैं यार, 60 की बात रह गई है। बट वही ना कि एक झटके में भी कर सकते हैं, बट मैं कह रहा हूँ बढ़ जाए अपने आप ही। सो लेट्स डू इट, कर दो इस कांड को जल्दी से, ताकि हम जल्दी से बढ़िया से इसको मिले। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर। और जल्दी से सेशन मिलने वाला है कल रात को, बीओपीपी करने वाले हम लोग। कल रात को 9 बजे बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होगी, नए लोगों को उसमें बुलाएंगे आप, मैसेज आ जाएगा। गुड नाइट, टेक कल केयर, बाय। रात की जो बीओपीपी होगी अगर बहुत इंपॉर्टेंट होगी सर, बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट के साथ होगी, हाँ ये यस मेरा प्रॉमिस है। एक्चुअली बहुत जबरदस्त, फाइनली वो तैयार हो गई है एंड बहुत अच्छी होगी। कोशिश करूंगा कि उस प्रेजेंटेशन को मैं ही दूं, नहीं तो कोई ना कोई बहुत ही धुरंधर लीडर आएंगे जो उस प्रेजेंटेशन को देंगे। सो बी रेडी फॉर टुमारो इवनिंग। गुड नाइट, टेक केयर, मुस्कुराते रहो, काम करो भाई, काम करो। नाम है ना, काम की वजह से होगा। ये ना घर में बैठ के उसने ये बोल दिया, वो बोल दिया, फलाना, चाचा के मामा के, ताऊ के मामा के लड़के ने, भांजे ने, काका, मामा, काकी, हटाओ सबको, डालो एक थैले के अंदर, टांग दो स्कूटी के ऊपर, मैनेजरशिप करो, जस्ट प्रूव इट, अपने आप को साबित करो। गुड नाइट, बाय।